तो ये अमृतसर की लड़की की स्टोरी है सर। तो क्या था कि कॉलेज के थ्रू प्लेसमेंट हो गई उसकी लड़की की, और ठीक थी, एकेडमिक्स में अच्छी थी, नंबर वगैरह लेने में। एंड हुई जैसे प्लेसमेंट, तो दिल्ली हो गई प्लेसमेंट अमृतसर से। पेरेंट्स छोड़ के आ गए दिल्ली। तो भाई अब एकदम से ऑल ऑफ अ सडन ना माहौल चेंज हो गया लड़की का। पंजाब में थोड़ा माहौल अलग है, खास करके बॉर्डर एरियाज। अमृतसर में माहौल बिल्कुल ही अलग है, और दिल्ली में बिल्कुल अलग है। दिल्ली में बिना मतलब बुलाते नहीं एक दूसरे को लोग, है ना। वहाँ थोड़ी वार्मथ ज़्यादा है अमृतसर में, हालांकि बाद में बिल्कुल सेम हो जाती हैं चीज़ें, बंदा यूज टू हो जाता है। बट उतने टाइम में ना वो फेडअप हो गई, वो अकेली पड़ गई बहुत ज़्यादा। और वैसे भी उसको पीछे से पंगा देने के लिए फ्रेंड्स भी थी उसकी। वो बोली कि सेम पैकेज में यहीं जॉब मिल रही थी अमृतसर में, कि तू पागल है, तू दिल्ली चली गई। तो क्या होता है ना, एक जगह 2-3 सहेलियाँ हो और एक जगह बंदी अकेली हो, तो वो डिस्ट्रैक्ट कर लेती है उसको बोल बोल के। तो वो रात को फ़ोन कर देती थी अक्सर उसको कि हम तो बैठे हैं, चिल मार रहे हैं, तू वहाँ बैठी है, घसाई करवा रही है अपनी, ये वो। ये फाइनली इसने क्या करा, इसका मन लगना होगा बंद। तो फाइनली इसने फ़ोन करा अपनी फ्रेंड को कि मैं आ रही हूँ, और वो बोली कि आजा, तू अपने पापा को बोल दे, तेरे को ले आएंगे। कहती नहीं, मैं घर नहीं बताऊँगी, क्योंकि मेरे घर वालों ने ये कहा है कि यहाँ पे ना जॉब बेशक तेरे को ज़्यादा पैसे की मिल जाए, बट जो एडवांसमेंट है ना, जो आप फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर जो आगे जाके तेरी जॉब स्विच होगी, वो दिल्ली जैसी कोई मतलब है नहीं, एक्सपोजर नहीं मिलेगा दिल्ली जैसा ऑब्वियसली। तो वो बोली कि हम यही, मैं घर पे नहीं रहूँगी, मुझे घर नहीं रहना। क्योंकि होता ही है लड़कियों को कि भाई पहले 12th करी, फिर डिग्री करी घर रह के, सेम सिटी की डिग्री थी। तो सर वो वापस आई, उन्होंने अमृतसर की ना लॉरेंस रोड पे कुछ टाउनशिप बनी थी, वहाँ फ्लैट, वो लड़कियों के, उनमें से एक लड़की को बोली कि तू मेरी रूममेट बन जा। वो 3 जैसे इकट्ठी रहती थी, तो एक लड़की को उनमें से ले आई और उन्होंने फ्लैट ले लिया। फ्लैट क्या, इंडिपेंडेंट कोठी थी, एक रूम नीचे था, एक ऊपर था रूम, जैसे सेमी कंस्ट्रक्टेड होती है लॉन में। एक रूम बना हुआ है ऊपर नीचे, बाकी सारा लॉन है, गार्डन एरिया टाइप। हाँ, गार्डन, बार गार्डन बना हुआ। अच्छा, तो अब पेरेंट्स को सबसे पहला तो ये हो गया थ्रिल कि भाई घर वालों को बताया नहीं हुआ। उसी शहर में, शहर से दूर थोड़ी 7-8 किलोमीटर दूर गांव था उसके। फादर उसके आते नहीं है, फादर उसके एयरफोर्स में है, मदर बाहर नहीं निकलती घर से, तो कोई चांस ही नहीं है घर वाले देख लेंगे या कुछ है, कज़न वज़न कोई है ही नहीं, सीन ही नहीं है। तो पहले तो वो बोली कि जम के हमने पार्टी, हाउस पार्टी, और जम के नशे पे खींच के, मतलब जो भी आया इतना फ़न किया उन्होंने। और घर वालों को जैसे ही फ़ोन आता कि ठीक चल रही है जॉब भाई दिल्ली में, ठीक है। तो जिस बंदे की वो मतलब वो घर था ना भाई, वो बंदा ऑस्ट्रेलिया रहता था अपने बच्चों के पास। एंड वो हस्बैंड वाइफ पहले रहते थे यहीं पे। वैसे भी वो एक साल के एंड में 3-4 महीने ऑस्ट्रेलिया ही रहते थे दोनों, हस्बैंड वाइफ। वाइफ की डेथ हो गई थी उनकी, तो हस्बैंड उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से वापस ही नहीं आए थे कि भाई मेरे को क्या करना, बच्चों ने आने नहीं दिया और कोठी खाली। अब वो वाइफ की डेथ के बाद ना ऑल ऑफ अ सडन वो मतलब हुआ हड़बड़ी में, जैसे अंकल को भी मूड स्विंग्स आने लग गए, अकेले में टेंशन होगी। बच्चा ना जल्दी में ले गया बाप को बाहर। मैं बात कर रहा हूँ हाउस ऑनर की। तो भाई ऊपर वाला जो एक रूम था उन्होंने अपने पास रखा था, कि बाकी का मतलब ऊपर 2 रूम्स थे जैसे बने हुए छत पे। एक रूम तो उनको दे दिया लड़कियों को, एक रूम नीचे था। तो लड़कियां मतलब होता है कि सोने के लिए उन्होंने बोला अलग, हमारा रूम अलग ही रखेंगे हम, बाकी सारा दिन बेशक इकट्ठे रहना हो। तो एक रूम बंद था, उसमें लॉक लगा रहता था। तो भाई दोनों लड़कियां रहने लगी वहाँ पे। तो वो बोली कि मैं जैसे वहाँ शुरू करा ना, मेरे को अजीब सी सैडनेस होती थी वहाँ। तो एक तो सबसे पहले क्या हुआ, सिम्टम आए कि उसका घर वालों से कनेक्ट बिल्कुल ही टूट गया, अवॉइड करने लगी घर वालों के कॉल्स। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये होती है ट्रिगर के, माँ बाप से अगर हम किसी भी तरह का गैप रखते हैं ना, सबसे पहला ऑरा में डेंट ये आता है हमारे, सच में आता है। क्योंकि माँ बाप की जो दुआएं होती है ना, एक तो माँ बाप को आइडिया रहे ना कि हम क्या कर रहे हैं, तो देखना उस चीज़ में हम तरक्की भी करेंगे, सब कुछ होगा। ये आजमा के देखना ये बातें। अगर माँ बाप को अंदेशा हो कि साला बेशक स्मगलिंग ही कर रहा हो, बट पता हो ना उनको, तो स्मगलिंग भी ठीक चलेगी। हमें ये भी होगा कि सच्ची बात है, हमें ये भी होगा कि भाई कल पता तो है घर वालों को, कहीं पकड़ा धरा गया साला छुड़वा तो लेंगे। ये थोड़ा घर वालों को पता दिल्ली है, यहाँ साला अमृतसर कांड हो गया, घर वाले पहले तो इसको पकड़ के पहले लेंगे, तू कर क्या रहा है यहाँ पे, सच क्यों नहीं बताया। हाँ, तो और आप ऐसे ही बंदे का गलत चलता है ऐसे। सच में ये डेंट होता है बहुत बड़ा, झूठ। और माँ बाप की अगर आप कहने में नहीं होना तो वैसे ही दिक्कत होती है बंदे को। तो उसके बाद ना ये कह रही है कि मैंने ऑल ऑफ अ सडन घर वालों का फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया भाई।
फिर क्या हुआ, फाइनली वो लड़की जो ऊपर रहने आई थी वो डिच कर गई, मतलब कि मेरा नहीं बन रहा यहाँ पे रहने का। अब भाई उसने लड़की को फ़ोन करा कि तू ऐसे, वो आई एक दिन ऑफिस से और बोली कि वो सामान उठा के चली गई, ऑल्टरनेट शिफ्ट थी। वो बोली सामान क्यों उठा लिया, कहती मैं नहीं रहूँगी वहाँ पे। कहती तू क्यों नहीं रहेगी भाई वहाँ पे, तेरे चक्करों में मैंने ले लिया ऊपर का भी सारा पोर्शन, ये वो। कहती नहीं मुझे डर लगता है वहाँ पे। डर डर किस चीज़ का लगता है। वो लड़की ने बताया, कहती मैं रात को ना 1-2 बजे मेरे को ऊपर के रूम में ना बिल्कुल सारी छत लगती है और सामने वो रूम है जो बंद रखा हुआ है। तो सर बंद रूम के बाहर ताला लगा हुआ है और बंद रूम के अंदर से नॉक आ रहा है दरवाजे पे, रात को 2-2:30 बजे। और लड़की को जैसे आवाज़ आई कि ठक ठक हो रही है, बट मेरे दरवाजे पे नहीं हो रही। वो उठ के बाहर आई, दरवाज़ा खोला ना उसने, तो उसने जैसे नज़र मारी, सामने वाले दरवाजे के अंदर से ठक ठक हो रही है भाई, और बंद रूम के अंदर से। तो वो फ्रीक्ड आउट हो गई। वो बोली, उसने इतनी बात बताई उसको कि मेरे को डर लगता है, मेरे को वहम आता है। अभी तक ना सिर्फ उसी लड़की को पता था कि ऊपर में क्या है क्या नहीं, सीन मतलब वो क्या डर किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है ये किसी को नहीं पता था। तो वो बोली कि नहीं ये अजीब बहाना है यार तुम। उसके बाद ना वो अकेली हुई तो और ज़्यादा डरने लगी वो। अब भाई एक दिन वो बैठी थी नीचे जो एरिया जो क्या लिविंग एरिया में टीवी देख रही थी और वो बोली मैं नूडल्स बना के आई हूँ, नूडल्स रखे हुए हैं और मेरे पास वो फ़ोटो है, मैं शेयर कर दूँगा। भाई नूडल्स से जो ताज़े गरम गरम बने हुए नूडल्स से जो धुआं उठ रहा है ना, और धुएं में इतनी हॉरिबल फोटोज शेप्स बन रही हैं ना, इतनी डरावनी शेप्स बनने लगी उसको। तब पहले लगा कि नहीं ऐसा कुछ, दूसरी तीसरी बार उसने नोटिस किया प्रॉपर फेस बना हुआ, तो वो डर गई, सहम गई। उसके बाद ना वो बोली एक ऑफिस में मेरे साथ एक लड़की होती थी और उसको ऑफिस में कोई बुलाता नहीं था, और पता चला रात को वहाँ पीजी से उसको निकाल दिया। और कहती वो मेरे ऑल ऑफ ए सडन मेरे रूम घर पे आ गई, एक और लड़की आगे सामान लेके आ गई कि मेरे को रहने के लिए दे दे घर। तो वो बोली कि ऊपर है रूम खाली, तू रह ले। कहती वो लड़की थोड़ी अलग तरह की थी। जैसे ही वो रहने आई ना, कहती और ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई, शुरू मतलब और हरकतें शुरू हो गई। तो पता चला भाई साहब वो लड़की के ना फ्रेंड्स आए हुए थे ऊपर वाली के, ऑल्टरनेट शिफ्ट थी। तो फ्रेंड आए हुए थे वापसी पे, फ्रेंड ने क्या किया, ताला तोड़ लिया कमरे का ऊपर भाई, जिस कमरे के अंदर से नॉक हो रहा था। अब ताला तोड़ लिया तो वो तो रह के चले गए फ्रेंड्स। उसके बाद ना ये बोली कि मेरे 2-3 बार ना मेरे फ्रेंड्स आए, उनमें से एक फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा इनटू गॉड, बहुत ज़्यादा। वो बोल रहा है कि भाई ये घर गलत है तेरा, या तू जल्दी से जल्दी शिफ्ट कर ले। वो कहती, उसने फ्रेंड को बोला कि मेरे को बता के ना, नहीं ये बहुत गलत है, यहाँ पे बहुत दबाव पड़ रहा है, इस घर में प्रॉब्लम है कोई ना कोई। और वो फ्रेंड की वर्डिंग ये थी, कहती ऊपर से ना कोई आवाज़ लगा रहा है मेरे को, ऊपर छत से आवाज़ आती थी। आवाज़ क्या आती थी, निक नेम कोई बोलता था, जैसे कुछ चिंटू मिंटू कुछ भी बोलता होगा, मैं वो नाम नहीं लूँगा। और किसी आंटी की कॉन्टीन्यूस ना दोपहर को आवाज़ आती थी भाई 3 बार, उस मतलब अंदर लॉबी एरिया में। काम वाली से उसने पूछा कि आंटी ऐसे ऐसे करके यहाँ पे दिक्कत है। कहती दिक्कत नहीं, अब तुम गलत किया, वो तेरी सहेली ने कहती ऊपर का रूम खोल दिया है और आंटी के कपड़े पड़े हुए थे, जिन आंटी की वो डेथ हुई थी ना, उसके कपड़े पड़े हुए थे वहाँ पे। वो कपड़े छेड़े होंगे उन्होंने, उसने लड़की ने। तो वो बिल्कुल सहम गई। वो बोली, उसके बाद ना वो लड़की को बोली कि तूने ऐसे ऐसे करके भाई अलमारी क्यों छेड़ी आंटी की। काम वाली कह रही है, काम वाली ने बता दिया कि उस लड़की ने, मैं उस रूम की सफाई करने गई थी ना, तो आंटी के कपड़े बिखरे हुए थे भाई। उसने भगवान जाने क्या कुछ उठाने के लिए हाथ मारा हो, पता नहीं क्या ही फैंटेसाइज हुई, कपड़े पहन के देख रही हो या व्हाटएवर, ये नहीं पता था। बोले कि कपड़ों के साथ छेड़खानी हुई है आंटी के सामान के साथ। और काम वाली बोल रही, कहती उस कमरे में आज तक मैंने सफाई नहीं करी, और ये बोल रही थी कि आंटी इस कमरे की ना सफाई करके ताला लगा देना, क्योंकि उसके फ्रेंड्स आके रुके थे रात को कि ताला लगा दूंगी, किसी को शक नहीं होगा। पर इतने में शक क्या होना था, तो वो तो आंटी निकल गई आ गई वहाँ से बाहर कमरे में से। तो इन दोनों की हुई भाई लड़ाई उस रात कि तूने वो रूम खोला कैसे। तो वो ना उसका हाथ पकड़ के उसको ले आई बाहर निकल के, तू यहाँ ना तो रेंट दे रही है यहाँ पे, और भाई एक्सेस तू सारे घर का, और फ्रेंड भी आ रहे तेरे, और तू कमरे भी खोल रही है। तो ना वो लड़की कहती मैं ऊपर से उसको पकड़ के, हाथ पकड़ के नीचे ला रही थी सीढ़ियों में। और वो ठीक ठाक मतलब हैवी बिल्ड लड़की है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और वो जो ऊपर वाली लड़की थी वो हल्की सी है। जैसे हम किसी को लेके आ रहे हैं ठीक, और एकदम से फोर्स लगाना शुरू कर दिया उसने, लड़की ने। तो वो पीछे देख रही है, कहती नीचे आ जा। हाँ वो बोली नीचे आ जा। कहती मैं क्या कर रही हूँ, कहती नीचे आ जा। कहती मेरा पूरा जोर लगा हुआ है छक्के,
और वो नीचे नहीं आ रही लड़की, पिछले वो बीच में, मतलब उसको ऐसे कहती मेरे को पीछे कोई खींच रहा, वो लड़की एकदम से चीखना शुरू होगी भाई। बीच वाली। हाँ, एकदम से बीच वाली लड़की कहती मुझे पीछे कोई खींच रहा है। वो बोली भाई ड्रामे ना कर, एकदम नीचे आ जा। नहीं कहती मेरे को खींच रहा है। अब इसने ना ये सिर्फ कंफर्मेशन लेने के लिए कि इसको खींच रहा है, इसने ना ढीला छोड़ा इसको, लड़की को। भाई जैसे ही हाथ छोड़ा ना, वो लड़की सीधा ऊपर घिसटती गई सीढ़ियों में, सीधा ही ऊपर की तरफ, सीधा ऊपर की तरफ भाई। ड्रैग होती हुई बंदा सीढ़ियों से नीचे आता है, वो ऊपर की तरफ मतलब गई लड़की, और वो चीखे मार रही है, कहती बचा ले बचा ले बचा ले मेरे को। अब हुआ क्या, उसके बाद वो नीचे आ गई, इसने अपने फ्रेंड को फ़ोन कर दिया किसी को कि ऐसे ऐसे करके दिक्कत हो गई है मेरे को, कि मेरे को इस लड़की को बाहर निकालना है और मेरे को नहीं पता क्या ड्रामा हो रहा है। वो लड़की ऊपर की तरफ गई है कहती सीढ़ियों में। वो फ्रेंड भी नहीं माना ये बात। तो उसने बोला कि तो सुबह ना ठीक, अभी मत करो ऐसे लड़ाई, वो भी लड़की है, रात को रूम से बाहर निकालेगी तो उसको कहाँ रूम लेगी, तो सुबह बात कर लेंगे इसको ऑफिस में। तो भाई जैसे ही वो सुबह सुबह उठी, वो बोली मैं नहाने गई हूँ, ऑफिस जाना था, नहाने के लिए गई हूँ। और मेरे को जैसे ही मैं नहाने गई ना, वो जाल था भाई पीछे वॉशरूम में, और जाल के ऊपर वाला अभी फ्लोर है, वो जाल समझ रहे हो ना, जैसे जाल लगा होता है, तो जाल में उसको आवाज़ आई है कि ऊपर वॉशरूम में ना 2 लोग हैं बात कर रहे हैं भाई दोपहर को। और क्या बात कर रहे हैं? कोई मतलब विस्पर हो रहा है, कुछ फुसफुसा रहे हैं 2 लोग। तो एकदम से उसने, वो और बाथरूम में कोई है नहीं अभी? कोई नहीं है बाथरूम में। वो चीखी एकदम से, वो चीखे ना, वो बोली मैं बिना कपड़ों के ही डर के एकदम से बाहर, और ठीक ठाक आवाज़ आ रही है एकदम से। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक बंदा रहता है ऊपर, और वो भी लेट उठती है क्योंकि ऑल्टरनेट शिफ्ट है उसकी, शाम को शिफ्ट होती है लड़की की। तो एकदम से 2 लोगों की आवाज़ आ रही है ऊपर। वो चीख के एकदम से बोली मैं बिना कपड़ों की बाहर आई। जैसे ही मैं बाहर आई ना, तो करीब बाहर लिविंग एरिया में वो लड़की बैठी ऊपर वाली, उसी, हाँ एट द सेम टाइम वो बाहर बैठी लड़की, वो बोली। और आवाज़ उसको औरत की आ रही थी? उसको उसके अलावा 2 लोगों की आवाज़ आ रही है भाई, जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं। और वो लड़की, उसको ये भी हो गया चल लड़की है, चलो दूसरी कुछ एंटिटी होगी या व्हाटएवर, बट वो लड़की भी लिविंग एरिया में बैठी, अपना बैग वूग पैक करके बैठी भाई। अच्छा, निकलने को? हाँ, कि रात की लड़ाई थी ये वो। और उसने बोला, और वो बोली कि उस टाइम पे मेरे को ये हो गया था कि ये ना जाए लड़की यहाँ से, कि मैं थोड़ी उस चीज़ को लेकर ये हो रही थी कि भाई तू ना जा। तो वो लड़की बोली कि भाई मैंने ठीक बेइज्जती करवा ली, अब मैं नहीं रुकूंगी यहाँ पे, कि मैं जा रही हूँ। तो वो बोली कि ठीक है तू चली जा, और अंदर से वो कह नहीं पाई उसको कि मत जा। उसने ये नहीं बताया रात को जब वो घिसटती हुई ऊपर गई तो क्या हुआ क्या नहीं वो हुआ? लड़की बिल्कुल फ्रीक्ड आउट थी भाई, जो नीचे आई सामान लेके ना। एक तो होता बंदा भाई फ्री में रहने को मिल रहा है, फिर भी वो कह रही है कि मेरे को रुकना नहीं है 1 मिनट भी यहाँ पे। ऑब्वियसली वो डर गई खुद उसको, मतलब या तो आप ये मानो कि उनकी जो कन्वर्सेशन उस टाइम हुई ना, तो लाइक उनमें ये भी तो गैप था ना, एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते थे वो वैसे भी वो, क्योंकि वो लड़की को ऑफिस में कोई बुलाता नहीं था जो उसके घर आ गई थी बैग लेके। तो वो बोली कि रुक जा 1-2 दिन, कोई नहीं तू जितना टाइम ढूंढना ढूंढ ले। कहती नहीं मेरे को नहीं ढूंढना, मेरे को रहना चाहिए चाहे सड़क पे, कहती मैं नहीं रुकूंगी यहाँ। और वो जैसे ही गई ना, वो लड़की निकली, अब वो तो देखो उस जोन से आउट हो गई। और उसने वैसे कुछ नहीं बताया कि कुछ नहीं। खींचने के अलावा और कुछ भी हुआ था उसके साथ? उसने बोला कि तेरे को क्या हुआ था, कहती मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो तेरे साथ पूरी। वो बोली कि जब मैं तेरे को घिसट के नीचे लेके आ रही थी तो तेरे को क्या हुआ था, कहती मुझे कुछ नहीं याद, कहती मैं तो नीचे आ रही थी तेरे साथ। ऐसा होता भी है, अगर किसी पे एक बार पोजेशन भी हुआ हो ना इस चीज़, याद नहीं रहता? याद रहता ही नहीं है कुछ भाई। उसे ये भी नहीं याद कि वो उसको किसी ने खींचा है? नहीं कुछ याद ही नहीं। कुछ भी नहीं याद। भाई बंदे लेविटेट करने लग जाते हैं, सड़क ऊपर उठ जाते हैं, कुछ भी उल्टी पुल्टी हरकतें करते हैं, उनको क्या याद होता है। तो वो लड़की को बोली उसको कि तू रुक जा, वो नहीं रुकी किसी हाल में भाई। तो वो बाहर सी ऑफ करके ना उसको अंदर आ गई। जैसे ही अंदर आई ना, जैसे ही उसने गेट खोला, चमाट उसके, जैसे ही गेट खोला भाई उसको खींच के चमाट उसके, हाँ, और गेट बंद हो गया भाई। और घर में घुपन दे रहा है। वो फोटोज में दिखाऊंगा ना, वो देखोगे ना, ऑल टाइम वहाँ पे जितनी मर्जी ट्यूबलाइट जला लो, वो अंधेरा रहता है वहाँ उस घर में, अंधेरा रहता है उस घर में, बिल्कुल अंधेरा, जितनी मर्जी लाइट जला लो। ऐसा इस तरीके का घर घिरा हुआ सब बनते हैं ना, कुछ घर ऐसे होते हैं। तो बोली जैसे ही मैं अंदर आई हूँ ना, मेरे को ऐसा होगा कि उसके बाद ना ऐसा लगा कि सीढ़ियों में कोई चीज़, मतलब ऐसा हुआ, एक बार लगा उसको थप्पड़ मारा तो सीढ़ियों में कोई चढ़ के ऊपर चला गया, प्रॉपर दिख रहा है उसे? हाँ। और उसके बाद उसने सोचा कि मैं अपने पेरेंट्स को बता देती हूँ कि ये मसला बढ़ गया है। उसने कमरे वमरे को चेक नहीं किया जाके, या ताला वाला? वो ऊपर नहीं चढ़ी, वो लड़की ऊपर नहीं चढ़ी भाई। पड़ोसी भी उसको कुछ कहना चाह रहे थे लड़की को। वो कह रही जब हम बाहर, मैं कहती थोड़ा अवॉइड करती हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स सेम सिटी के हैं, तो मैं बाहर बात नहीं करना चाह रही थी उससे, लड़की से, दूसरी वाली से। बट पड़ोसी उसको बुलाना चाह रहे थे उस दिन से ही,
भाई पड़ोस का बंदा उनका बोल रहा है कि भाई रात को छत पे लगातार 2-2.5 घंटे ना, जो टेरेस होता है ना, टेरेस पे एक लेडी रोज 2-2.5 घंटे टेरेस पे लेडी खड़ी रहती है एक, और ओल्ड एज लेडी भाई 45 से 50 साल की, और पड़ोसी नया आया, उसको भी आइडिया नहीं था कि वो, अदरवाइज तो जानते हैं पड़ोसी एक दूसरे को। वो बोला भाई तो उसको पूछा कि वो आंटी है, पड़ोसी से बात हुई, कहती मेरी कि आंटी तूने देखी हुई है? कहना हम तो खुद नए आए हैं, बट भाई 50 साल की एक लेडी है और बाल बहुत लंबे हैं, नंगे, कहना नंगे पाँव, मैंने ये भी देखा, कहना एकदम छत पे चढ़ के ना, मतलब प्रॉपर जैसे नीचे गली में देखा, छत पे चढ़ के आगे देख रहे हैं वो वही खड़ी है सामने ही, बड़े बड़े पाँव हैं नंगे, और बाल ऐसे खुले हुए, आंखें ऐसी जैसे बहुत ज़्यादा रो के, मतलब आई, और डार्क पूरी काले रंग की, और पैर सीधे, ऐसा नहीं कि उल्टे? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, उल्टे उल्टे नहीं। उनको जो बंदे ने बताया तो वो लड़की और ज़्यादा डर गई, तो वो काम वाली ने बोला उसको, कह दी तू ना किसी को ऐसे, वो कह रही मैं रूम छोड़ूंगी, तो काम वाली कह रही है कि तू ऐसे मत छोड़ रूम, कि तू अगर तू इस वहम में हो ना कि रूम छोड़ने से तेरा हल हो जाएगा, तो हल नहीं होगा, तो थोड़ा बहुत सोच के किसी से इलाज करवा के अपना, कि यहाँ का कुछ, यहाँ अंकल को बता। तो उन्होंने ना, उसने लड़की ने अंकल को फ़ोन करा, जो बंदा जिसका घर था। हाँ, तो अंकल से बात हुई, वो बोला कि बेटा मैं आऊँगा, उस 10-12 दिन के बाद के आने की बात कर रहा था, कि आप ना थोड़ा अभी रुक जाओ वहीं पे। कहती मैं उस तरीके से उतनी सिवेरिटी में उसको कन्विंस नहीं कर सकी, मतलब उसने एक एज एन ऑर्डर बोल दी ये बात कि अभी 10-12 दिन तो रुक जा वहाँ पे तू। पर वो बोली कि भैया 10-12 दिन जो मेरे साथ हुआ ना भाई, उसके बाद वो आंटी का प्रेत था उस घर में भाई, और वो बोली कि रात को ना मैं उसी एरिया में, जो लिविंग एरिया ना, कहती बहुत देर तक वहीं रहती थी, क्योंकि मेरे रूम में उससे भी ज़्यादा डार्कनेस होती थी, तो मैं ना वहाँ पे काउच था एक, वहाँ बैठी रहती थी डर के मारे, और टीवी चलता था पूरी रात, टीवी चल रहा है? बिल्कुल पूरी रात टीवी चल रहा है, और टीवी के सामने अगर सो गई ना, अगर जैसे बंदा टेढ़ा हो जाता टीवी देखता देखता, मतलब इंटेंशन से नहीं सो रहा मैं, बट बिल्कुल हेल्पलेस हो गया, जैसे बंदा लुढ़क गया, हाँ। इतनी नींद नैप ले ली, बस ले ली भाई। घर आती है ना, अपने फ्रेंड्स की मिन्नतें करती है कि मेरे साथ कोई चलो, कोई आ नहीं रहा, उसकी बातें सुन के, नहीं भाई हम नहीं जा रहे। तो तब तक क्लाइमैक्स आया नहीं था। अब टीवी सामने ऐसे टीवी चल रहा है, इस तरफ पीछे तरफ सीढ़ियाँ हैं भाई, वो आज सिंगल जैसे अंदर ही घर की सीढ़ियाँ घूमती है ना, तो भाई टीवी चल रहा था, टीवी पे ना परछाई आई भाई पीछे, मतलब सीढ़ियाँ दिखती हैं टीवी से, चलते टीवी के बीच में क्या बोली कि मेरे को ऐसे दिखा कोई नीचे उतर के आ रहा है पीछे सीढ़ियों से भाई, बंद, बाहर से घर बंद है, अंदर रिफ्लेक्शन दिख रही है। हाँ, प्रॉपर ऐसे कि कोई पीछे आ रहा है सीढ़ियों में, और आधी सीढ़ियों तक आ गई भाई वो आधी सीढ़ियों तक आ गई, इसकी हिम्मत नहीं हुई पीछे देखने की, लड़की बोली मेरी, और उसके बाद आवाज़ मारी उसने, वही मैं बता रहा था मिंटू, ऐसे प्यारे तरीके से, मतलब कहती बिल्कुल प्रॉपर, मेरे को आवाज़ सुनी, और बड़ी देर तक कहती मैं कांपने लग गई, ऐसे कांप रही हूँ, कहती मैं टीवी में ही देख रही हूँ। थोड़ी देर बाद ऊपर चढ़ गई वो, उसके बाद कहती मैं वहीं बैठी रही, फिर मैंने पुलिस वाले को फ़ोन किया कहती, और वहाँ पे आसपास ही पुलिस चौकी है कहती, और पुलिस वाला इतना सारा पुलिस वाला आगे और टांका भेड़ रहा है, वो बोल रही है कि कहती सर यहाँ पे मैं अकेली हूँ, ऐसे सो एंड सो, जो बात पुलिस वाला बोला मैं आके सो जाता हूँ वहाँ पे। वो अपनी ताल लगा रहा, वो अपना सिलेबस सेट करने को देखो बंदा यार। वो बोली मेरे को भूत से कम डर लग रहा बाद में, पुलिस वाले की बातें सुन रही हूँ मैं, कहता है ऐसा, मतलब वो अपना ही रसीला आदमी साला, वो कह रहा है कि मैडम आप बताओ मैं आ जाता हूँ, कहती मैंने कहा भाई मैं मर जाऊंगी, भूत ही ठीक है तेरे से तो। वो बोली पुलिस भी ऐसी उसको मतलब हेल्प सी कर रही थी, उसने अपने फ्रेंड्स को फ़ोन किया, फिर फ्रेंड्स भी बोले यार इतनी और टाइमिंग में कि तू सो जा ना, तू क्यों टीवी देख। कहती उस टाइम पे मैं कांच तोड़ के, गिलास कांच के उनके ऊपर नाचने लग जाती थी, बोली हंसती थी, रोती थी, हाँ, और बिल्कुल थॉट्स उसके हिंडर हो गए थे, बिल्कुल पॉजेस हो जाती थी वो। हाँ, आई विल शो यू द मैसेजेस। और वो मीनवाइल उसको बीच बीच में जो धक्के आ रहे थे ना वो पोजेशन के, क्योंकि जब आपका आई कांटेक्ट हो जाता है ना इन चीज़ों से, तो समझ लो आपके ऑरा में बहुत बुरी तरह इंटरवीन कर तो जैसे कांच के ऊपर नाचती भी थी तो घाव उसके रहते थे बाद तक या हट जाते थे? घाव तो रहेंगे ना, फिजिकल इंजरीज जो है वो रहेंगी, मैंने दिखाई भी है भाई को अभी इमेजेस। और उसके बाद ना, हाँ वो जो आप दिखा रहे थे वो देखिए, हाँ भाई साहब ब्रूजेस देखोगे ना, ऐसे गंदे ब्रूजेस उसको आए सारे शरीर पे, और उसको मज़ा आ रहा है, और बाल कटवा दिए उसने बाद में लड़की ने। वो 12 दिनों की स्टोरी है ये, मतलब वो बोली कि मैं बिल्कुल ही बाल कटिंग करवा दी उसने, बॉय कट। हाँ, ऑफिस जाती थी वो? नहीं ऑफिस नहीं गई उसके बाद वो। और आंटी जैसे एक बार पहले इंसिडेंट हुआ, उसके बाद फिर हुआ, उससे भी ज़्यादा नीचे तक आ गई वो,
वो पर्टिकुलर इमेज जो थी आंटी ना, वो बैठी है, कहती मैं टीवी भी नहीं देख रही थी, टीवी में सिर्फ बंद टीवी पड़ा हुआ था, और बंद टीवी में मेरे को पता चला कि पीछे और नीचे तक आ गई, और नीचे तक जब आई ना बोली तब मेरे को चिल्स आने लगे, मतलब बिल्कुल ही होता ना, पर फिर भी कहती मेरे को इतना हो गया था कि कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हो जाता, ये पता कब होता है, जब बंदा खुद पोजेशन हो जाए बंदे को, ऐसी सोच आती है, एक्सेप्टेंस होती है कि डरना, एक तो पीक लिमिट तक डरता है ना आदमी, उसके बाद ऐसा होता है कि भाई फिर याद नहीं होता कुछ भी, और बंदे को जिसको पोजेशन होता है उसको तो वैसे ही कुछ नहीं, अपने आप पे तो कुछ पता ही नहीं होता है, एक पीक लिमिट का, और उसके बाद डर भी लगना बंद हो जाता है भाई। उस लड़की में पोजेशन था बहुत गंदे वाला। पर वो जैसे बाहर भी दिख रही है, टीवी की रिफ्लेक्शन दिख रही है, और उसके अंदर ऐसा थोड़ी होता है कि सेम टाइम पे कि पोजेस्ड भी और दिख भी रही है। नहीं नहीं, जब ये पीक लिमिट है वो आई, उसको दिखी, उसके बाद वो फ्लैश खत्म हो गया, उसके बाद याद ही नहीं है कुछ। अच्छा, जैसे कोई सामने, अब देखो ये क्या होता है ना, अब कोई आपको चीज दिख रही है, पोजेशन में तो खुद वैसे चीज की तरह रिएक्ट करना है ना, ये बात अलग है। जब तक वो दिख रही है उसको और उसके बाद वो बेहोश हो जा रही है, ये बता रहा हूँ मैं, उसके बाद बिल्कुल ही मतलब ऑल ऑफ अ सडन चीज दिखी, पीक लिमिट तक डर गई, उसके बाद 2 ढाई 3 घंटे के बाद एकदम से फिर उसको झटका आ रहा है कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ। तो बस बेहोश होती है, कुछ और हरकत भी करती है? कुछ नहीं हरकत, वो बोली कि मैं नहाती थी ना, जब मैं नहाती थी तो मैं देखती थी मेरा शरीर सारा जख्मों से भरा हुआ, सारा, वो मैं दिखाऊंगा आपको फोटोज, और उसके साथ नहाने के टाइम पे उसको ऐसा लगता था कोई बिल्कुल शॉवर के पास, बिल्कुल पास खड़ा उसके। भाई दिखाओ ना एक बार, फोटोज दिखाओ इनको एक बार। हाँ देखो तुम भी, वो बोली मैं, प्रॉपर दिख रहा है। हाँ हाँ बहुत ही नेक्स्ट लेवल टॉर्चर है भाई ये तो, जो मतलब जो जो पिक्चर्स में जो दिख रहा है अलग ही है भाई। अब पहले तो ये जो तो मैं, क्या शैडो दिख रही है, आदमी दिख रहा है? पहले तो जो मैं आपको नूडल्स वाली बता रहा हूँ ना दिखाओ, noodles वाली भाई, भाई साहब वो रूम की डार्कनेस देखना आप उसके पीछे। और भाई ये भी अपने आप में पेचीदा बात है कि लाइट ऑन है फिर भी अंधेरा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रदर, ये देखो सर, ये आप बाद में बिल्कुल लगा देना उस पर तो नूडल में शेप बन रही है प्रॉपर, धुएं पे। ये ऊपर मुंह देख रहे हो बना हुआ, और ये दिन की फोटो है, दिन की ये तो पैनी सी नाक है। ये पीछे सीढ़ियां देख रहे हो, ये सीढ़ियों में ना बकरे की फोटो लगी हुई है एक, अच्छा इल्यूमिनाटी वाला जैसे बकरा होता है ना उस तरीके के। और वो बोली मेरे को इस जगह पे जाके ना माइनस टेम्परेचर फील होता था, माइनस टेम्परेचर, डेड कोल्ड। हाँ सीढ़ी के पास, वही जिस सीढ़ी पे वो आंटी आके खड़ी होती थी रात को। और दिखाता हूँ मैं, नूडल्स वाली एक बार। हाँ जी हाँ जी, भाई वो दिखाओ शावर वाली। हाँ हाँ वो दिखा रहा हूँ। वो बोली कि मैं नहा रही होती थी ना, मेरे को ऐसा लगता था कि पास में आके खड़ा हो गया कोई, बिल्कुल। और जब वो दूर जाता था ना तो उसको ऐसा लगता था रोन, एक्सट्रीम सैडनेस की, वो दूर क्यों जा रही है भाई। चेहरा कैसे बन रहा है, कौन कहाँ पे? देखो अच्छा ये चेहरा है ये, ओ अच्छा। और दिखाता हूँ मैं, अजीब सा तो बन रहा है स्ट्रक्चर, वैसे धुएं से कहाँ बनता है? अभी दिखाता हूँ, अभी सही में ऐसा नहीं बनता भाई। ये देखो, अब जो भी साइकिक मीडियम्स होंगे ना उनको पता चलेगा, शायद आप ना फिगर आउट कर पाओ। ये भी दिन की फोटो है, ये दिन की फोटो है, पीछे सीढ़ियाँ हैं, पर लाइटें इतनी नहीं जल रही, अंधेरा ही अंधेरा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये पीछे जो सीढ़ियाँ हैं ना, हाँ हाँ, ये एरिया बहुत इन्फेक्टेड है, ये बहुत इन्फेक्टेड एरिया इससे ऊपर ऊपर है। ये इमेज आप दिखाओगे ना बड़े भाई, तो आपको रिवर्ट आएंगे इस इमेज के, डेफिनेटली आएंगे। भाई जितने साइकिक मीडियम ये देख रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे फोटो आ रही है, आप देख के एग्जामिन करो जरा, बहुत कमेंट भी भयंकर। कर देना। हाँ भाई तो लग रहा है थोड़ा डिम लाइट जहाँ होती है। हाँ, और अपने घर वालों को वो बोल रही है मैं गुरु द्वारा बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और भाई साहब जा नहीं पा रही। ये वाला जो स्टेयर्स है, ये स्टेयर केस है ना, मैं हमेशा बताता हूँ ना स्टेयर केस में, पहले एपिसोड में बताया था ना मैंने पॉडकास्ट में, हाँ कि ये हमेशा केस में ये चीज़ें रहती हैं स्टेयर केस में, तो स्टेयर केस में ही थी। ये बता रही है मेरे को यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी पेंटिंग है। फाइनल वो जो जब वो शावर ले रही थी ना, ब्रूजेस दिखाओ भाई। श्योर, और इसमें से ना कुछ मैं आपको इमेजेस आपको तो सारी दिखा देता हूँ, बट कुछ इमेजेस वो आप देख लो। एक मिनट, यार ऐसा कैसे हो सकता बिल्कुल हो सकता है। है? मैगी के धुएं में शेप। मैगी, अरे वो तो मैसेजेस देने हैं, कैसे भी देती हैं वो चीज़ें, वो मीडियम वो मैसेजेस देंगे, वो कभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लिकर करेगी, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। सर ये ना जो सारी इमेजेस है ना, वो ऐसे मतलब सजेस्ट नहीं कर रही थी कि सारी इमेजेस कुछ लगा देना, वो कुछ कुछ इसमें से जो स्पेसिफिकली वो मैं आपको बता दूंगा, आगे कर लेना इसको ऐसे। हाँ ये तो भाई बिल्कुल ऐसे है जैसे बाइक से गिर Proper, जाए बंदा, proper। इतनी तगड़ी खरोचे। सर पे भी लगी हुई है, मैं और दिखाता हूँ आपको, ये पता कैसा हुआ है, ये हाँ 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 पर लगे उसके ही रहे कांच हाँ, के। ये वाली इमेज है ना, ये इमेज है ना, इसमें पता क्या हुआ है, वो जब तीसरी बार लास्ट दिन कह रही अंकल से बात हो गई थी 2-3 दिन
के बाद कह रहे थे मैं आना है, चलो स्टोरी पे ही कंटिन्यू करते वहीं कंटिन्यू कर रहा हूँ। 12 दिन अभी कौन से दिन पे पहुंचे हम? मतलब 3-4 दिन रह गए थे, घर छोड़ने की आस हो रही थी, तो बीच बीच में उसको ये भी होता कि मुझे जाना नहीं है यहाँ से। अच्छा एज एन आंटी वो होता है ना, मेरा घर है, समझ रहे हो, पोजेशन इस तरीके का भी उस पर। तो उसके दिमाग में ये एक बार भी नहीं आ रहा कि घर वालों को बता नहीं, घर वालों को बताया ही नहीं उसने, घर वालों को तब तक बताया ही नहीं उसने, क्योंकि और इतनी ज़्यादा चीज़ें डिजास्टरस मोड पे चली जाती है ना जब भाई, तो एक तो होता है कि पहले अपना झूठ एक्सपोज करना घर पे, बट उस झूठ के कारण कॉन्सिक्वेंसेस जो हो गए हैं ना, वो बड़ी अजीब बात होती है भाई, वो बताना, समझ रहे हो। तो चलो जैसा भी अगले का थॉट प्रोसेस, अगली का जो होता है, मैं बता देता उसी वक्त, पहली बार मतलब बता देता। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ घर वाले भी कैसे हैं जो अभी तक ढूंढ ही नहीं रहे लड़की। भाई ढूंढना क्या, उनको उनके मतलब तो दिल्ली है वो तो भाई फिर भी फोन नहीं उठा रही, कोई बात नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रही, घर से दूर है, घर वाले दोस्तों को फोन करते हैं, किसी को। एंड मैं ना प्रॉपर मैं बताऊं, मैं बिलीव करता हूँ उस पर, क्योंकि मैंने उससे बात करी ना लड़की से, तो उसकी बात एकदम से वो बोली कि मैं आपके सामने आके बैठूंगी, आप जब आसन पे बैठोगे ना आपको पता चल जाएगा। और ऐसा होता है भाई, मेरे सामने ना कोई बंदा, कोई इन्फेक्टेड बंदा या जिसके साथ कुछ भी हुआ है ना, उसके इंसिडेंट आते मैं बता दूंगा, मेरे सामने बिठाओगे उसको, अगर उसके साथ पोजेशन हुआ है तो किस तरीके का हुआ है, कैसा हुआ है, किस तरीके के उसके थॉट्स पास्ट में हुआ है। बिल्कुल एस्ट्रल गाइड्स यही बताते हैं हम मेरे, आज वो बिल्कुल ठीक है, चाहे वो ठीक है। अब एक बंदे से मेरी बात हो रही है, उसकी हीलिंग करने जाना है मुझे गुड़गांव में, बहुत बहुत अच्छी फैमिली है भाई। अब मैं क्या ही बताऊँ आपको, वो बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में जो स्टीरॉयडल इंजेक्शंस नहीं लगाते लड़के, भाई आप डर जाओगे। 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे, दोनों ने इंजेक्शन लगाया प्री वर्कआउट का, एक टपक गया भाई। अब मैं ध्यान पे था, अब उस लड़के का, मैं वो कह रहा हूँ अगर वो इस चीज़ को अलाउ करेगा ना, तो वो, मैं चाहता हूँ वो आए कमेंट करे वीडियो पे कि मैं वो बंदा, इसमें कुछ इसमें गलत नहीं है, मैंने उसकी पुष्टि करी है। फ़ोन आते ही पहली बात मैंने उसको ये बोली थी, मैं कहा भाई मनजिंदर कौन है, विकासपुरी का। कहता सर क्या बात कर रहे हो आप, वो बिल्कुल ही मतलब फटे हाल। मैं कहा भाई फलाना इंजेक्शन है विकासपुरी का, तेरे को बड़ी बड़ी क्या क्या बुलाता था बंदा। उसने तब बाद में मेरे को बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। वो क्या चल रहा है पता, वो उसकी परछाई उसके साथ चल रही है तब से, दोस्त की मरने के बाद से, उस दोस्त के साथ। हाँ बिल्कुल साथ चल रही है उसके। और वो चाहता क्या, वो एंटिटी कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता, वो दोस्ती है उसकी, एक एनर्जी, वो मिस करता है उसको, वो मिस करता है उसको, तो वो याद करता है उसको, ऐसे ही होता है। अब तभी तो कहते हैं हमारे घर वाले कि कोई मर जाए भाई ज़्यादा रो मत, क्योंकि एनर्जी तो वही रहती है ना, सस्टेन करती है। अगर आप रो रहे हो तो उनका मन, दिल दुखेगा, वो जाते ही नहीं है, वो स्टक हो जाते हैं, क्योंकि हमारी चॉइस होती है। ये कोई धक्के से पकड़ के थोड़ा ना कोई लाइट में दे देता है हमें मरने के बाद, हमारी चॉइस है, हमने जाना या नहीं जाना। लाइट आएगी, हर किसी के लिए आती है। फिर बाद में ये लोगों की लाइट्स ढूंढते हैं, आईसीयूज़ में, ट्रांसफार्मर में जाएंगे, या एम्बुलेंस के साथ लटक के। सबसे ज़्यादा प्रेत होते हैं एम्बुलेंस पे चढ़े हुए, 400-400 प्रेत, 500-500 प्रेत एम्बुलेंस के ऊपर बैठे हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जा रही है, इसमें से बंदा मरेगा, उसके लिए लाइट आएगी, हम भी घुस जाएंगे उसमें। सच्ची बात है ये, बिल्कुल सच्ची बात है भाई। अच्छा, ये थोड़ी किडिश है, ऐसे ही होता है। हॉस्पिटल के आईसीयूज़ में देखना, भगवान ना करे हमारा कोई रिलेटिव एडमिट होगा, आप जाके देखना, इतनी गंदी सैडनेस आएगी ना, आप बैठे होगे ना वहाँ पे, आपको ऐसा लगेगा फॉर द वाइल कि मर जाएं यार, कुछ नहीं रखा ज़िंदगी में, कि कभी भी कुछ भी बीमारी हो जाती है बंदे को। क्यों पता क्यों? क्योंकि तब सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज होती हैं आसपास। उनको ये होता है आईसीयू है, 2-2, 5-5 मिनट बाद बंदा टपक रहा है, तो लाइट आएगी, मैं भी चला जाऊँगा। तो ऐसा था सिस्टम भाई। किसी भी साइकिक मीडियम, किसी तगड़े से तगड़े बंदे से पूछ लेना ये बात, आपको बिल्कुल वैलिडेट करके बताएगा कि सबसे ज़्यादा एनर्जीज, गंदी एनर्जीज कहाँ होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज। आईसीयूज़, ट्रांसफार्मर, वाटर बॉडीज़, चौक होते हैं, चौकों में एक्सीडेंट होते हैं सबसे ज़्यादा। को मरा, उसकी लाइट आई, ऐसा होता नहीं किसी की लाइट में कोई घुस जाए। तो वो लड़की ने क्या किया भाई, फाइनली उसका पीछा किया उस चीज़ का, आंटी का। वो आई, सीढ़ियों से आवाज़ मारा, ऊपर चढ़ गई और वो पीछे पीछे चली गई भाई। तो पोजेशन में गई या जानबूझ के गई? जानबूझ के नहीं, वो होश हवास में थी। अब होता ना कि आज देखती हूँ कौन डराता है मेरे को। फाइनली ऐसा स्ट्रेंथ आ गई। स्ट्रेंथ ऐसे वो मैं कह तो रहा हूँ, घर पे रूम में ही बाल काट लिए थे उसने अपने। हो नहीं जाता वैसे, सनकी सा हो जाता है बंदा, ब्रूजेज आए हुए हैं बॉडी पे और बिल्कुल रेज आया हुआ है भाई। पीछे चली गई वो, छत पे जैसे ही चढ़ी ना, छत पे एक गेट है भाई, और थोड़ा सा खुला रहता है। वो कह रही है मेरे घर की एक तो टैप्स जितनी मर्जी टाइटली बंद कर लो, अपने आप पानी आता है उनमें, जो कि बड़ा गलत साइन होता है। और एक सबसे ऊपर वाला गेट, चाहे 70 बार उसको कुंडी लगा दो भाई, वो खुल जाएगा, सीढ़ियों से जो अटैच है। बोली मैं ऊपर गई तो गेट थोड़ा सा खुला था, मैंने पूरा खोल दिया गेट। जैसे ही उसने पूरा गेट खोला ना भाई,
सामने से 7 फुट की चीज़, बिल्कुल आंटी, बिल्कुल ही आंटी, ऐसे लाइट, ऐसे बिल्कुल ऐसे आंटी की बॉडी, ऐसे शेप बनी हुई, खुले बाल भाई, और बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, जैसा कि उसने मेरे को बताया, कहती बिल्कुल मेरे सामने आ गई, बिल्कुल ऐसे ही गेट के पीछे खड़ी थी। और एकदम से वो लड़की क्या हुआ, डरी, जब पीछे सीढ़ियाँ थी, उसने संभलते ना वो होता है सीढ़ियों को पकड़ने के लिए, सब रेलिंग पकड़ ली, रेलिंग पकड़ी ना जब उसने, तो उसको ऐसा लगा कि किसी ने भाई उसको हंटर मारा ऊपर से। उसके बाद आंटी की वो दिखनी बंद हुई ना, जैसी उसको ऊपर से किसी ने ऐसा हंटर मारा, और ऐसा लगा कि मेरा दिल ना हंटर से निकाल के बाहर खींच लिया किसी ने, कह दी मेरे को ये फील आई, और वहीं फेंट होगी वो, बोली सीढ़ियों में। उसके बाद कह दी मैंने ये चीज़ करने से पहले अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया था कि आज मैं नहीं, या ये नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो फ्रेंड ने ये बोला था कि सन की मत बन, मैं आ रहा हूँ। तो भाई वो फेंट हुई है ना जब, तो फाइनली उसकी आँख खुली है हॉस्पिटल में, बंदी की। तो फ्रेंड उसका आ गया था तब तक। तो भाई पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, आसपास वाले क्या बोल रहे हैं कि ये लड़की पागल हो चुकी है। पहले यहाँ पे हमें कोई और चीज़ दिखती थी खड़ी हुई, आजकल ये लड़की दिखती है खड़ी हुई 2-2 घंटे 3-3 घंटे, वही लड़की भाई, उस आंटी की तरह। हाँ, वो बोली मेरे फ्रेंड के साथ इतनी गंदी मतलब कम्युनिकेशन फाइट, वर्बल फाइट हुई कि मेरा फ्रेंड मुझे बता रहा है कि पड़ोसी ये चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आंटी के कपड़े पहन के लड़की, बॉय कट वाली लड़की घूम रही है छत पे, और इतनी पागल हो गई। अब लड़की के साथ देखो भाई क्या क्या फ्लैशेस हो रहे हैं भाई। और वो बोली मैं सारी रात घर के चक्कर मारती रहती थी भाई, हर कमरा मुझे पसंद आने। अब बीच बीच में उसकी चैट पढ़ना, आप सोचो कि क्या चल रहा है साला। कहती मुझे वो हर कमरा उस घर का पसंद आने लग गया था, जैसे एक खुद अपना एक औरत ने घर नहीं बनाया होता भाई, है ना। और भाई वो अब लास्ट सुनो क्या हुआ। अब उसका फ्रेंड आया, तो वो बोला मैंने इसको उठाया ना, जब वो फेंट हुई थी भाई, फ्रेंड ने आके उठाया, तो पहली बात क्या बोली उसने फ्रेंड को, कहनी मिंटू आ गया तू। अच्छा, वो निकनेम से बुला रही है। हाँ भाई, सुनाई दी। वो कहना मिंटू क्या, कहना मैं सिमरन हूँ, कहती सिमरन नहीं तू मेरा मिंटू है। अपने फ्रेंड के मुंह पे हाथ फेर के बोल रही है। ये कैसे हो सकता है? मैंने स्टोरी आपके आगे रखी है, देखो। फिर क्या हुआ हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल गई है भाई, उसने बहुत लड़ भिड़ के भाई, फ्रेंड ने फ़ोन किया उसके पेरेंट्स को। उसके फादर लड़की के थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप रहा ही होगा, जब तो इतना ज़्यादा वो हो गया था भाई। आजकल बच्चे बता देते हैं पेरेंट्स को, यार फ़न करने जा रहा हूँ, नाइट आउट पे जा रहा हूँ, जो भी है। तो फादर उसके रूठे हुए हैं, बहुत टाइम से रूठे हुए, बात नहीं करते। जॉब बिल्कुल छुड़वा दी। कहती बोली मैं आई ना जब, तो 1-1.5 महीने तक घर रही ना, तो पहले तो मैं कमरे से बाहर नहीं निकली, क्योंकि मैंने आके तब एनालाइज़ किया था कि मैं शीशा जब देखा था मैंने कि मैं क्या बन गई हूँ। और 1 महीने तक उनका इलाज चला, स्पिरिचुअली भी चला। उनका बहुत बड़े उनकी ऑथराइजेशन नहीं है शायद नाम लेने का, उसने मेरे को जो बताया, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, बहुत बड़े साइकिक मीडियम है जिन्होंने इलाज किया उसका। एंड वो बता रहे थे कि कहते इस पे मतलब सीवियर लेवल पोजेशन था इस लड़की पे, उसी औरत का, उस मीडियम ने बताया। और अब वो लड़की खुद ध्यान करती है भाई, मेडिटेशन करती है ठीक ठाक, अजना पे काम कर रही है, थर्ड आई पे काम कर रही है। मतलब वो जो कंडीशन उसकी अब है ना, मेरे को नहीं लगता कि वो बंदी ने, मैं एग्जैजरेट करके कुछ नहीं बताया, उसने कम बताई होगी बात, क्योंकि जो चीज़ें विद प्रूफ्स भाई, ब्रूजेस देख रहे ऐसे कोई ऐसे नहीं मार लेता यार अपने शरीर पे। और मैंने देखी है, मैंने बिल्कुल ही बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बातें सुनी है यार लोगों की, जो कि कई बार पता चलता है कि नहीं यार सच है। और कई लोग ऐसे नॉर्मल सी बात भी करेंगे ना, झूठ पता चलता है झूठ बोल रहा है यार। तो वो लड़की के साथ ये हुआ भाई। अरे भाई यार ये तो क्रेजी हो गया यार, अलग ही स्टोरी है भाई, ये तो अलग कहानी है भाई। वही मैं बता रहा था तो ना वो कि आंटी अभी उसी घर में है, उस वो घर तो का रहेगी, ट्रीटमेंट नहीं हुआ, वो रहेगी एनर्जी। लड़की का हॉस्पिटल के बाद वो बिल्कुल मतलब पोजेशन रहा था रिकवरिंग पे, अभी रिकवर हो रही है, बट वो ऑलरेडी मैंने जैसे बताया ना कि वो ले रही है किसी से ट्रीटमेंट, वो बड़े अच्छे रिनोन पॉपुलर साइकिक हैं, और वो मेडिटेशन खुद भी कर रही है लड़की, तो वो हो जाएगी रिकवर। और वो जो अंकल हैं जिनका वो घर था, तो उन्होंने कुछ वो आए ना उस टाइम जब आए, एंड ही वॉज लीस्ट बॉदर्ड। उनको होता था जैसे कि मतलब अंदाज़ा नहीं लगा लेते यार, जैसे फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं बातों को, काम वाली हट गई, ये पागल होगी लड़की, नशे पशे करती होगी, फलाना ये वो चला गया वापस अंकल। यही बात अगेन ना, सबसे ज़्यादा इशू जब होता है कि जब अपने लोग जैसे, या जो भी लोग जुड़े हो ना इन चीज़ों से, वो जब ग्रांटेड ले जाते हैं ना चीज़ों को, तो वो चीज़, इससे हौसला बढ़ता है नेगेटिविटी का भाई।
एनर्जीज और ज़्यादा घेरती हैं उस बंदे को, जिसके साथ वही मैं शुरुआत में यही कह रहा था, जिसको घर से सपोर्ट नहीं है ना भाई, वो लंबा जाएगा, वो लंबा जाएगा। 2014 की बात है कि कॉलेज वाले ले गए थे घुमाने में, कॉलेज वाले ले गए थे हमें पढ़वाने दूसरे कॉलेज में, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में, विदेश में। तो उसमें ऐसा था कि जिसके 80% से ऊपर मार्क्स होंगे वो जाएगा रशिया बच्चा, और जिसके होंगे उससे कम वो जाएगा थाईलैंड। मतलब यार ये कॉलेज बढ़िया तो है मेरे यार 60-65 के राउंड ही घूमते रहे हमेशा, 10वीं 12वीं में, BBA MBA भाई जो तुम भी मैंने लगते करा। 95 वाले हो वैसे। हाँ भाई जी, तो मतलब देख लो, मार्क्स मैटर नहीं करते तो सही बात है। हाँ अपना टैलेंट एक्सपीरियंस हो तो सब चीज़ अच्छी हो जाती है। फेलियर भी वो बहुत ऊपर पहुंच जाता है, फिर दुनिया कहती है कि देखो इनसे घुसी। बिल्कुल। तो भाई मेरा हुआ उधर थाईलैंड का सीन, क्योंकि रशिया वाले मार्क्स नहीं थे। अब हमारे 2-3 दोस्त थे, उनका रशिया का हो गया था, तो उन्होंने हमारी वजह से थाईलैंड की, ये भाई लोग यहाँ जा रहे हैं तो हम भी थाईलैंड ही भाई जाएंगे। आपकी वजह से नहीं करी उन्होंने, यकीन मानो। वजह कोई दूसरी है। सही बात है, क्योंकि जनता भाई यहाँ आजकल रशिया वाले लोग ढूंढ रही है, तो मेन बात है रशिया में चले जाओ तो वहां भी वो चीजें हो सकती है अगर कोई ढूंढे तो मेरा तो ऐसे था कि भाई मैं पढ़ने के लिए गया था, 2014 की बात है, तो 1 महीना हम वहां पे रहे थे पूरा। कौन सी सिटी में? हम रहे थे चिंग माई में। ज्यादातर लोगों को पता होता है पटाया के बारे में, इंडियंस मोस्टली वहीं पे जाते हैं पटाया में। तो जब आप पटाया में भी जाओगे ना तो पटिया बोलता है कोई, पटाया कोई पटिया बोलता है, कुछ भी बोल दो, तो ज्यादातर इंडियंस ही दिखाई देंगे आपको वहां पे, और दिखाई देगा ऐसे लगेगा इंडिया में पहुंच गए हो। तो पर मैं गया चिंग माई में, वहाँ पे पहाड़ वगैरह है, मौसम बहुत सही है, ठंड है, तो उधर भी मस्त है ज़िंदगी। तो हम 1 महीना वहाँ पे रुके थे। हम थे 60 बच्चे पूरे। तो भाई वहाँ सुबह 6 बजे उठना, क्लासेस करना, और फिर उसके बाद रात को क्लबिंग वगैरह जाना, बीच में अपनी पढ़ाई शढ़ाई ये वो। बट मज़ा था यार उधर, ठीक था एक्सपीरियंस। लगा नहीं था कि मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आएगा, पर वहाँ पे जाके अलग अलग एक्सपीरियंस हुआ। पहली बार विदेश गया था तो पैसों का भी नहीं पता था कि कितना खर्चा होने वाला है, कितना नहीं होने वाला। ऐसा था कि हमारे 3 रुपये वहाँ जाके, मतलब अभी के टाइम हमारे 3 रुपये वहाँ पे 1 रुपया बन जाता है। उस टाइम 1.5 के अराउंड चल रहा था कि हमारे 1.5 रुपये वहाँ पे 1 रुपया बनेगा। तो अब महंगा हो चुका है। तो वहाँ पे पहाड़ वाली चीज़ थी, ठंड थी, बढ़िया थी, और वो उल्टी सीधी आवारागर्दी वाली चीज़ें कम है चिंग माई में। फैमिली के हिसाब से घूमना चाहते हो थाईलैंड तो चिंग माई अच्छा ऑप्शन है, और फुकेट अच्छा ऑप्शन है। तो बस भाई वहाँ बढ़िया घूमते फिरते थे, क्लबिंग वगैरह करते थे। खाने पीने में थोड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि वेजिटेरियन हूँ मैं, तो थोड़ा मुश्किल होता था। इंडियन रेस्टोरेंट बड़ा महंगा होता था, तो अपना गुजारा कर लेते थे जैसे भी करके, पर मज़ा आता था। भाई जो तुमने बताया कि जो यूनिवर्सिटी जो ये जो होते हैं स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम तुमको ले गई, तो इसमें तो पढ़ाई ऐसा कुछ खास होती नहीं है। तुम कह रहे हो कि 6-6 बजे उठ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, क्लासेस लग रही हैं, तो इस लेवल की पढ़ाई होती थी क्या? नहीं, मतलब वहाँ पे 6 बजे का है कॉन्सेप्ट कि 6 बजे ही स्कूल शुरू होता है, कॉलेज शुरू होता है, जल्दी होता है। हमारे तो 9-10 बजे के अराउंड होता है शुरू, 9 बजे हो जाता है। तो वहाँ पे ऐसे ही था कि पहले 6 बजे शुरू हो जाती थी चीज़ें, ठीक है, उसी के हिसाब से चलते थे, जल्दी उठते थे, फिर अपना काम होता था। ठीक है, इस सिटी की क्लबिंग की बात करते हैं। और 90,000 रुपए लिए थे मुझसे कॉलेज वालों ने उस टाइम पे वहाँ पे ले जाने के लिए। अच्छा। क्योंकि वो फ्री में नहीं ले जा रहे थे कि जिस बच्चे पे पैसे होंगे वही रशिया, वो थाईलैंड जाएगा। मार्क्स वाले ठीक है। और रहना वगैरह वो सब हाँ, स्पॉन्सर्ड 1 महीने का रहना उनका, और खाना पीना फ्लाइट सब, उसे 90,000 रुपए में थे। सही है। तो सस्ता था जब, बहुत ज्यादा। शहर की क्लबिंग की बात करते हैं, आपने 2 बार जिक्र कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे घुसते भाई हैं। देखो, मुझे बड़ा मजा आता है क्लबिंग में, डांस वांस करने में। और भाई पहले शादी ब्याह में डांस करते थे, जब विदेश गए देखा कि भाई ऐसे क्लब्स में भी डांस वांस होता है, तो ठीक है। जब एक बारी जब चीज देखी नहीं तो मजा आने लगा। वहाँ के क्लब्स बड़े डिफरेंट है यार इंडिया के कंपेयर में। इंडिया के कंपेयर में डिफरेंट ऐसे बता सकते हो तुम कि एक तो वहाँ पे एंट्री चार्जेस नहीं लगते। यहाँ पे आप स्टैक्स जाओगे कि 5,000 दो, 2,000 दो, 1,000 दो, तो इतने पैसे लगेंगे एंट्री करने के लिए। पर वहाँ पे तो खुला था, जिसको आना है आओ, जिसको लड़के है लड़की है, स्टैग एंट्री, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो और म्यूजिक कैसा था क्लब्स में? म्यूजिक यार पूरे दिन में ना, मतलब इंग्लिश गाने ही बजते थे, वो समझ तो आते नहीं थे इंग्लिश गाने, बस 1-2 शब्द समझ आ गया, आई डोंट केयर आई लव इट। उसके बाद जो हुआ उसमें बस ऐसे ऐसे होठ हिलाते रहे। बट उसमें एक पंजाबी गाना बजता था, मुंडिया तो बच के रहे। तो वो भाई पूरे, ये भाई हर जगह, लंदन, यूरोप, हर जगह यही बजता, मुंडिया तो बच के रहे जरूर बता। और हम पूरे दिन एनर्जी अपनी बचा के रखते थे, 60 के 60 लड़के, कि जब वो गाना बजेगा ना तो सबको पता लगना चाहिए कोई भारत से शेर आए। और पूरा भाई वाइब्रेशन हो जाती थी वहां पे,
पागलों की तरह, किसी को कुछ स्टेप्स नहीं आते, वही शादी ब्याह वाले नागिन डांस से लेके जितने सारे चल रहे हैं डाउन 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 करके। वैसे ही है अब्रॉड में, अगर ऐसा डांस करते हो नागिन डांस या शादी वाला टाइप, तो अट्रैक्ट लोग आपको देखते हैं ज्यादा कि भाई ये तो बहुत तगड़ा नाच रहा है, कुछ अलग नाच रहा है। इंडियंस के स्टेप्स है ना, उन्हें सब कॉपी करते हैं, विदेश में चीज देखी है मैंने, और भाई अट्रैक्ट बड़ी होती है जनता, वरना वो तो बस ऐसे ऐसे कर दिया थोड़ा सा, ये वो थोड़ा बहुत कर दिया, हम पे साले पता नहीं कितने हजारों करोड़ों स्टेप्स आते हैं अलग अलग करने। एक बारी तो ऐसा हुआ, एक क्लब में नाच रहे, मुंडिया तो बच के गाना बजा, तो भाई इतना जोश चढ़ गया लड़कों में, इतना जोश। अब मेरे आधे से ज्यादा दोस्त थे, वो तो बढ़िया पैग शैग मारते, वोडका जितने भी नशे हो रखे उन्हें बढ़िया, और हमें भी डांस करते हुए पूरा जोश चढ़ रहा, उन्होंने देख के वो जोश चढ़े भाई, उन्होंने सबने टी शर्टें उतार दी, और जिम विम का बड़ा क्रेज था, मैंने भी उतार दी, वहीं चल रहे पुशअप्स वहीं पे जिम कर रहे हैं, डरे जिम करे वाला सीन हो गया वहीं, वहां पुशअप लग रहे दबा के, वहीं क्लब के मैनेजर ओ व्हाट्स हैपनिंग हियर, व्हाट द ये वो, मगा चल अपना काम कर, मौज लेने दे। भाई बढ़िया मजा आया, तो यादें हैं उधर की बहुत बढ़िया। तो कुछ वैसे क्लबों में आपको कुछ लगा कि अच्छा ठीक है, इंडिया में क्लबों में जैसे ये नहीं होता, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा अलग वियर्ड या स्ट्रेंज हो, कि जैसे हम थाईलैंड गए थे तो वहाँ पे लड़कियों का ग्रुप होता था, अच्छा। तो वो देखती थी कि टेबल पे हुक्का है या क्या क्या चीजें आई हैं, तो वो अपने आप चल के आ जाती थी, पेड होती है ना, तो वो चीज होता है, तो ये था वहाँ पे पेड भी, मतलब लड़कियां वैसे भी होती हैं, वो तो सारी जगह, वहां पे कुछ ज्यादा है, पर ऐसा होता था बीच बीच में आके मुझसे पूछ रही कि ड्रिंक्स व्रिंक्स, मगर क्यों भाई, अपने पैसों की खरीद हम क्यों पिलाए तुझे ड्रिंक हमें क्या भाई, तो ऐसे ये चीजें बहुत ज्यादा होती थी वहां पे। तुझे हम ड्रिंक देंगे तो हमें क्या देगी भैया, भाई हमें चाहिए ना हमें ना चाहिए। पता नहीं यार, जब तो मैं 17-18 साल का था, जब तो कुछ पता नहीं थी मुझे ये बात। अच्छा। फिर मतलब भाई जैसे 60 लड़के गए, तो कोई तो होगा जो खुराफाती जो लड़की लेके गया होगा, कुछ तो किस्सा हुआ है, कुछ थे मेरे दोस्त, ऐसे दोस्त क्या, बस ऐसे जब एक क्लास में रहते तो दोस्त बोल दिया, गहरे दोस्त तो अलग चीज होती है। तो क्लब में भी थे, वो लड़कियों के साथ भी रहते थे, और यार एक ने मुझे बड़ी बड़ी खतरनाक बात बताई थी। हाँ वो बताओ। एक हमारे क्लास का लड़का था, वो बड़ा, मतलब वो नहीं कहते, एक क्लास में एक बैक बेंचर होता है, बड़ा हरामी होता है, उसकी गर्लफ्रेंड, ऑलरेडी इंडिया में भी 3-4 लड़कियां उसकी गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड के साथ साथ और बंदियों से बात करता था, उठ पटांग हरकतें करता था। वहाँ थाईलैंड में भी जाके उसने वही जो चीज़ वो ढूंढने गया, वो चीज़ वो ढूंढ रहा था, तो उसने बताया मुझे, वहाँ मुझे क्या सबको बता रहा था कि रात में ना वो निकल गया बीच में से नाचते नाचते क्लब में से। हम लगा भाई कहाँ गया। अगले दिन सुबह पूछा तो भाई उसकी चप्पल वप्पल गायब, उसकी टी शर्ट वी शर्ट फटी पुरानी सी ऐसी हो गई, मतलब बुरा हाल हो गया उसका। वो भाई क्या हो गया, क्या सीन हुआ तेरे साथ, हमें टेंशन, भाई एक लड़का हमारा गायब है पूरी रात से। कह रहा भाई कल तो ऐसा सीन हुआ, वो किसी एक लड़की के साथ गया, वही पैसे वैसे दे के उसके रूम वूम पे, वो कह रहा कि वो कोई शंघाई यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, उसमें पढ़ती थी। और कुछ ऐसा होता है, इंडिया में भी होता है, आपको पता होगा कि जब हद से ज़्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं किसी लड़की के, या कुछ कोई बेकार लड़की है, तो वो बाहर से खर्चा निकालने के लिए पैसे लेके वो वाले काम करती है। तो वहाँ पे वो लड़की उसे ऐसी ही मिली, वो क्लब में टकराए, फिर वो उसके रूम में गया। रूम में जाने के बाद तो प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, जैसे भी उसने बताया वो सारी बातें तो कैमरे पे क्या ही बताएं, पर यार ये नॉर्मली सब चीज़ होती है। तो भाई थाईलैंड जा रहे तो सोच समझ के जाना, इतना भी खुल के मत करना चीज़ है कि कहीं गोली लगवाया हो। गोली वाली बात पता है क्यों बोली मैंने? अब वो रूम के अंदर बंदा, तो उसने बताया कि लड़की ने बोला कि ठीक है अब आ गए हो आप, में से पसीने वगैरह आ रहे हैं, स्मेल सी आ रही है, थोड़ा बात ले लो। तो बेचारा नहाने धोने गया अंदर अपना, तो नहाने गया था, वो रूम था बताते हुए भी शर्म आ रही है, पर बता देते हैं यार, सबको पता होना चाहिए, फंस गया कोई कब बेचारा। सही बात है भाई सीखता भी तो सीखेगी जनता कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये मुझे आज तक नॉर्मल वीडियोस में देखता है, पर यार पता तो सबको ही होती है चीज़ है, ऐसे थोड़े बड़े हो गए हम 27-28 के। तो भाई रूम है, रूम के अंदर लड़की है और सामने बाथरूम है, बाथरूम का गेट खुला हुआ है, वो लड़का नहा रहा है, पानी उस पर गिर रहा है शावर पे। तो लड़की ने ड्रॉर में से ऐसे खोली ड्रॉर और निकाल ली गन, हाँ बंदूक निकाल ली, और उस पे ऐसे नहाते नहाते ऐसे लगा दी। उसका साथ में दोस्त भी था, वो बाहर वेट कर रहा, वो कह रही बंदी की ऐसे लगा दी। वो कह रहा भाई नहाते नहाते ना, मतलब मुझे पसीने आ गए, नहाते नहाते पसीना आ सकता है किसी को, ऊपर से पानी गिर रहा है, उसकी बॉडी नहाते हुए पिस्टल रखेगा तो आ ही जाएंगे भाई सारे। हाँ, वो पसीना नहीं मुंह निकल जाए अगले आदमी का, भाई आगे पीछे सब हो जाता है ढीला मैटर उसका। भाई वो बुरा हाल हो गया उसका, वो भाई हाथ पैर जोड़ने लगा, भाई क्या हो गया, माफ कर दो। उस लड़की को इंग्लिश ना आया, उसके 3-4 शब्द उसे समझ आए। तो वो कहना ये चाह रही थी कि मैं तुझे गोली मार दूंगी अगर तूने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए तो।
मतलब काम हो जाने के बाद। तो लड़का बोलता है कि मैं पक्का दूंगा पैसे। पहले जेब में से निकाल के दिखा, तो बेचारे ने नहाते वाते जैसे ही वहीं से निकाल के दिखाए, वो बोला बाहर मेरे एक और दोस्त है, वो बहुत ज्यादा अमीर है, मुझे मत मारो, उसे मार लेना, उससे पैसे ले लेना। तो देख लो, दोस्त भी ऐसे फंसा देते हैं अपनी जान बचाने में, भाई सब कोई कुछ भी कर सकता है। तो वहां से उसकी बेचारे की जान वान बची। उसके बाद वो दूसरी लड़कियां वो देखने लगा, वहां पे उसे वो लेडी बॉय वाला सीन होता है वहां पे, कि लड़के लड़कियां मिक्स, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे भी होते हैं, तो वहां पे भी लेडी बॉय बोलते हैं। वहां पे उसके पैसे वैसे छीन लिए, उसमें बजा दिया, इसलिए उसकी चप्पल टी शर्ट वी शर्ट सारा बुरा हाल होके आया। तो भाई वो उसके लिए एक्सपीरियंस ऐसा था, और ये उसे दूसरे तीसरे दिन ही हो गया था। ये बंदा तो लुटा पेटा घूम रहा है थाईलैंड में। और भाई 1 महीने के लिए गए थे हम, तो 1 महीने में वो स्टार्टिंग में हो गया, बाद में ऐसी भीगी बिल्ली बन के आता ना वो, भाई डर तो बैठ ही जाएगा शरीर में बंदे के कि क्या हो गया ये ऐसा। उसके बाद वो सबको कहानियां बताया, सबकी ओर फट गई उसके भाई बाद। ऐसा किस्सा मैंने भी सुना है किसी फ्रेंड ऑफ फ्रेंड के थ्रू, कि कोई गया तो भाई वो लेकर आया हुकर्स। तो भाई हुकर्स क्या हो? यही पैसे लेके काम सर्विस देने वाले सर्विस प्रोवाइडर। तो भाई अपने ही रूम पे लेकर आया, होटल रूम पे, और भाई उसकी जो मार लगाई है। अच्छा, थाईलैंड में ही? हाँ, थाईलैंड में ही हुकर्स ने मार लगाई उसको भाई, मुंह काला कर दिया, मुक्के वुक्के, बोतल फोड़ दी उस पे, और उल्टा फंसा दिया। और जब होटल स्टाफ वगैरह लोग इकट्ठे हुए तो उल्टा फंसा दिया कि ये हमें फिजिकली मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हमने इसे मारा। और वो शौकिया आदमी 2 लेकर आया, वो 2 उस पे हावी हो गई, और भाई पैसे वैसे भी लूट लिए। और थाईलैंड में ये भी है, जैसे मैं और पीयूष भी गए हैं भाई, लोकल्स आपको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। लोकल्स वो टू द पॉइंट बात करते हैं, जैसे होटल का भाई मुझे लग रहा है ये ना रिसेप्शनिस्ट है। इमेज बनी हुई है इंडिया की कि भाई ये लोग यहाँ पे यही काम करने आए हुए भाई हैं। अगर अंग्रेज हो ना तो वो ना करें, हाँ। इंडियंस आते तो वो ज्यादा करते हैं। पता नहीं इंडियंस की क्यों, मतलब ऐसा था। अब वैसे चीजें चेंज हो चुकी हैं जब से इंडिया की ग्रोथ और इकोनॉमी ऊपर गई है, मैंने देखा बहुत बदलाव आया। पर ये 2014-15 में ना बड़ी, मतलब ऐसे भाई हमारे साथ भाई तो अभी वैसे हो तो गया। कुछ नहीं बदला, हम अभी तो गए हैं। भाई हमारे साथ छोटा सा किस्सा ये हुआ, हमने किसी एक पर्टिकुलर ऐप से होटल बुक करा था, रिसेप्शन वालों के पास उसकी बुकिंग नहीं पहुंची, क्योंकि जो हम जिस ऐप से हमने करा था उसने भी आगे किसी ऐप से बुक करा हुआ था। अच्छा। तो भाई 2 मिनट की बात होती है, आपके यहाँ कोई गेस्ट आया है ट्रैवल करके, वो इंटरनेशनली, आपके पास बुकिंग नहीं है, तो आप थोड़ा तो उसे ग्रीट करोगे कि कोई बात नहीं सर, आप यहाँ बैठ जाओ, सही बात। जैसे हमारे इंडिया में करते हैं, कोई बात नहीं सर, हो गया होगा, आप बैठो, वेट, कुछ नहीं, टू द पॉइंट, आई डोंट हैव दिस बुकिंग, गो। और हमारे सामने से एक बंदे का सेम सीन हुआ, उसको अंदर भेज दिया रूम। वो वाइट था। गलत बात है हाँ, यार। वो वाइट था। भाई मतलब ये गोरे काले पे भी ये बाहर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। भाई ये तो गलत चीज है इनकी, हाँ। फिर और तो क्या, देख दाख के जाना चाहिए बेसिकली। कमिंग बैक टू ऐसे ही। और बंदूक वाली बात से याद हुआ है, ये चीज मेरे साथ भी हुई। मैं बीच रोड पे चल रहा है ऐसे, मैंने गोल्ड की चेन डाल रखी थी, एक वो लेडी बॉय आया ऐसे ही, पता नहीं उसे उल्ट पटांग उल्टी सीधी बातें करने लगा। ऐसे ही हम नॉर्मली हम मार्केट में शॉपिंग के लिए कर रहे थे, दोस्त यार घूम रहे थे, वो आया, उन्होंने पता नहीं ऐसे ऐसे झपट्टा मार के मेरी ये चेन छीन ली। मैंने कहा ओए क्या ये क्या, वो भाई भागने लगा, मैं चिल्ला दिया चोर चोर, मुंह से हिंदी में हिंदी निकलेगी। हिंदी में नहीं, मैं चोर चोर पकड़ो पकड़ो पकड़ो। और भाई मेरे साथ के लड़कों ने पकड़ा, वो चैन तो वापस मिल गई। फिर उसने बंदूक ऐसे करके दिखाई, इन्होंने यहाँ बंदूक लग रही है, साले ज्यादा बोला ना, अभी कर दूंगी सेट तुझे, कर दूंगी जो भी। भाई ये मुझे लग रहा है ये इनकी नई टैक्टिक्स है डराने की, साले हर बंदे पर पिस्टल कैसे हो सकती है यार, ये क्या अरे मतलब भाई है? मैंने तो ये भी किस्सा सुना है कि जो टैक्सी वाले होते हैं वो भी ये कर देते हैं कि टैक्सी एयरपोर्ट से उठाया तुम्हें और लेके जा रहे हैं किसी सुनसान सड़क पे पहुंचाया, बैग लेके भाग जाते हैं। वो गन दिखाई, पैसा लूटा, बैग लूटा और वहीं छोड़ के भाग गए। वैसे थाईलैंड में ये चीजें हैं, इंडिया में भी कहीं कहीं ये चीजें हैं, सब देशों में चीजें हैं। अब ये नहीं कह सकते पूरा थाईलैंड बेकार है। थाईलैंड बहुत खूबसूरत देश है, बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। प्रोस्टिट्यूशन है वहाँ पे माना, इंडिया में भी है बहुत जगह, सारे देशों में है, पर लोग भी बड़े डिसेंट है, बहुत प्यारे हैं, घूमने की अच्छी जगह है। वही कह रहा हूँ, जो चीज ढूंढने जाओगे ऐसी चीजें ढूंढोगे तो उठपटांग हरकतें भाई भी लेकिन होंगी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर आप ग्रुप में हो अपने दोस्तों के साथ, वो ज्यादा सही है रैदर कि अकेले ट्रैवल करना है, क्योंकि आपके साथ ऐसी चीजें हो सकती भाई ग्रुप में हो तो अकेले तो कमरे में जाओगे ही ना तुम बंदी के साथ, तो फिर वहां पे वो चीजें हो गई तो स्टिल सेफ है अकेले, क्योंकि अकेले आपको क्या करना है क्या नहीं अकेले में। करना, हाँ तो मतलब सोलो मैंने ट्रैवल करा है 2-3 कंट्रीज में, कभी कभी फील होता है ऐसा कि यार अकेले क्यों घूम रहा हूँ, या कुछ सेफ्टी की बात आ जाती है, 9-10 बजे के बाद बाहर घूमूं ना घूमूं। भाई चलो वो वाला पार्ट बताओ मुझे थाईलैंड का, क्योंकि मैं गया नहीं हूं। थाईलैंड में खर्चा तो बता दो जनता को, खर्चा कितना खर्चा होता है, क्योंकि भाई अगर कोई घूमने का प्लान कर रहा है, कितने वो जोड़े, कितना खर्चा आ जाएगा। भाई देखो फ्लाइट की टिकट ना 20 से 25 हजार की आती है बैंकॉक की,
पर बैंकॉक पटाया में अगर विदेशी देखना है, विदेश में जाना है, तो यहाँ मत जाओ, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर सारे आपको ये भारतीय दिख जाएंगे। तो ये तो आप यहीं पे देख लो। घूमने की जगह अगर आपको है और विदेशी भी देखने हैं लोग, तो फुकेट जाओ, अच्छी जगह है वहाँ पे। कराबी बीच है, वहाँ पे जाओ। 20-25 हज़ार की अप डाउन की टिकट हो जाती है। वहाँ पे आपका वीज़ा मिलता है 2000 बात के अराउंड, तो अभी 3 गुना, तो मतलब 6000 रुपए हो गए अपने इंडियन मनी हो गए। वो तो ऑन अराइवल जब आप उनके एयरपोर्ट पे पहुंचते हो तभी हो जाता है। और मैं ये भी बता दूं, जब आप ऑन अराइवल जाते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ कैश एक्सेप्ट करते हैं वहाँ कैश पर। एक्सेप्ट करते हैं। और वहाँ भी स्कैम होता है। वहाँ पे 2 लाइन होती है कि एक लाइन में आपका फास्ट करा देंगे, हाँ। एक लाइन में धीरे कराएंगे। फास्ट वाले में ज्यादा पैसे है, वो आपको कहेंगे यार टाइम लगेगा, फास्ट वाले में जाओ, क्योंकि उधर भी करप्शन बहुत ज्यादा चलता है। वही कह रहा हूँ, जो चीजें यहाँ फेस करते हैं वो सारे देशों में होती हैं, कहीं ज्यादा लेवल की, कहीं कम लेवल भाई की। वहाँ के लोग वैसे ज्यादा चोर हैं, क्योंकि भाई हमें ना किसी ने सजेस्ट कर दिया था कि वीजा ऑन अराइवल के लिए यहाँ से फोटो खिंचवा के जाओ पासपोर्ट साइज, क्योंकि वहाँ पे काउंटर बहुत बना हुआ पैसे लेते है। हैं। और वहाँ भाई जो यहाँ फोटो कितनी 6-7 फोटो अगर खिंचवाओ तो 100-150-200 मैक्सिमम, वहाँ पे उतने ही आप 3 गुना दे रहे हो, और वो भी हजारों में। तो 3000 की 6 फोटो मिल रही है आपको। मतलब साला छल कपट तो एयरपोर्ट से शुरू है, कंट्री तो अलग हो जाती है। तो सोच समझ के रहना है भाई। और होटल हो गए अपने 500 रुपए के बेड, वो सिंगल वाले आते हैं, डोमिटरी। लड़के लड़के एक साथ ही रहते हैं, 6 बेड्स होते हैं आपस में। या लड़कों वाला भी ले सकते हो, फीमेल्स वाला भी अलग ले सकते हो, वरना 1000 रुपए से पर्सनल रूम शुरू हो जाते हैं वहाँ पे। हॉस्टल्स का अलग है, वैसा अलग है। खाना पीना इंडियन रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा महंगा मिलेगा। चिकन वगैरह खाते हो तो थोड़ा सा सस्ते में हो जाएगा। शराब वराब आपके शौकीन हो तो आपका वही इंडिया वाले रेट है आसपास ही, तो ज्यादातर सेम ही रेट। शराब का तो ये भी सीन है ना भाई, मिनी बार्स बने हुए हैं हर जगह, थोड़ी थोड़ी दूरी पर। तो ऐसा नहीं आपको किसी क्लब में घुसना है, लोगों ने ठेले लगा रखे हैं शराब के, तो जो पीनी हो पी लो। पर वो मिक्सिंग नहीं होता वहाँ पे, वहाँ किसी भी ऐसे मिनी बार पे, पर वो मिक्सिंग बहुत करते हैं, ऐसा लगता है कि नकली बहुत है। तो चलो भाई ये तो हुई थाईलैंड की अब बात। आते हैं वियतनाम पे। वियतनाम का बताओ भाई। हमने तो सुना है होचिन मिन सिटी, सुना है जो फ्लाइट देखते हुए मेन सिटीज आती है। तो आपने अभी क्या मैं एक्सप्लोर वियतनाम करा? 10 दिन बाद जा भी रहा हूँ, और दूसरी बारी मैं वियतनाम जा रहा हूँ। और उसका मेन रीजन जानने का है कि वहाँ पे एक तो लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। मेरे ख्याल से जितनी मैं कंट्रीज घूमा हूं, सबसे ज्यादा प्यारे लोग मुझे वियतनाम के लगे। बहुत ही सीधे, बहुत ही अच्छे लोग यार। मन करेगा यार भाई इधर चीर के यहाँ दिल निकाल के ना दे दो सीधे यार। कैसे भाई, सीधे कैसे हैं वो? यार आप कुछ बात करोगे, हंसते रहेंगे, प्यार से जवाब देंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे, उल्टा सीधा नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, तो यही सीधा अपने और लिए। लड़के कैसे हैं लड़के? लड़कों से तो बात ही नहीं करी। यही तो निकलवाना था। मतलब लड़कों से भी बात है, ऐसी बात नहीं। दुकान पे इधर उधर कहीं पे, वो तो बात तो दोनों। क्या यार ये पॉडकास्ट में ये तो सारी थोड़ा बहुत बातें। तो रहता है। हल्का फुल्का तो ठीक है, आदमी जा रहा है तो दूसरे लिंक से ज्यादा बात करेगा। भाई कितने के टिकट्स कितने के कराया तुमने जब गए थे? टिकट्स यार मैंने पहले वियतनाम के ना, वियतनाम ने बीच में ऑफर चलाया था कि सिर्फ 200 रुपए में आप वियतनाम घूम सकते हो। किसी को यकीन नहीं हो रहा था, वो स्टार्टिंग के 1000 बंदों के लिए था। वो करे हैं बहुत, 200 रुपए में आना जाना। अच्छा? सच में मजाक नहीं है चीज। चलो ये तो कुछ ऑफर हो गया। रेगुलर टिकट्स कितने के? वैसे यार पिछली बारी जब मैं गया था 13-14 हजार का आना जाना था। मैं होचिन सिटी गया था, बट मैं अभी जो कराया मैंने 22,000 के कराया, क्योंकि डायरेक्ट मैं अभी उसी जगह जा रहा हूँ जहाँ सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज है, क्या नाम जहाँ है का उस बढ़िया है। city का? उसका नाम है दनंग, नाम है उसका। तो इतना पैसों में टिकट हुए, और वहाँ पे बहुत ज्यादा सस्ता है। मैं कहूंगा कि इंडिया से भी ज्यादा सस्ता है वियतनाम। अच्छा। हाँ मतलब मेरे साथ जो लोग घूम रहे थे, मुझे फ्लाइट में मिले थे, मैं व्लॉग बना रहा, कह रहा भाई क्यों बता दिया तुमने व्लॉग में कि वियतनाम इतना अच्छा है, क्यों सारे लोग चले जाएंगे वहां, भीड़ हो जाएगी, महंगा हो जाएगा, कि इतनी बेहतर जगह है वो। अब तो इस पॉडकास्ट के बाद भी यही होने वाला है, फिर ऐसा लग रहा है। अच्छा है जाए यार, ये पैसे हाँ भी भाई, मतलब और क्या। इन्वेस्ट तो अच्छे हो, और फैमिली के साथ घूमने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है। थाईलैंड वाली चीजें वहाँ नहीं होती तो नेचर ब्यूटी बहुत बढ़िया है वहाँ पे, और क्या क्या बढ़िया है वहाँ? वहाँ पे बाना हिल्स है यार, वहाँ पे इतनी खूबसूरत है वो बाना हिल्स। ऐसे सबसे लंबी वर्ल्ड की ट्रॉली है, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं बादलों में से होते हुए, और ऊपर जब जाते हैं तो पूरा कैसल वगैरह बना रखे हैं, राइड्स वगैरह, इतना बेहतरीन मजा है। 3-4 हजार की टिकट है पूरे दिन की। वहाँ एक दिन में 4.5 लाख लोग आते हैं, इतनी ज्यादा भीड़, पर बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। बस बढ़िया है यार, ठीक है। खाना पीना तो थोड़ा सा इंडियन रेस्टोरेंट में महंगा ही है। पार्टीज हैं वहाँ पे? पार्टीज हैं वहाँ पे। होयन करके एक जगह है, दनंग से 1-1.5 घंटे का ट्रैवल है। जब हम गाड़ी से जाते हैं, वो गाड़ी वाड़ी बहुत सस्ती है। टर्की में गया, 40 किलोमीटर की गाड़ी 8,000 रुपए की थी,
और वहाँ 40 किलोमीटर की गाड़ी 300 रुपये की है। तो वियतनाम बढ़िया है बना यार। जब हमारी कमाई इंडियन मनी में हो रही है तो ऐसी एशियन कंट्रीज में आसपास ही घूमो, यूरोप में तो महंगा ही है। और कौन सी सिटी आप कहोगे कि वहां मत जाओ, जैसे थाईलैंड में पटाया आप कह रहे हो अवॉइड कर हाँ, तो होचिनमी सिटी है वहाँ और हनोई है, वहाँ पे ज़्यादा स्कैम्स वगैरह भी हैं चीज़ें। कैसे स्कैम्स किस सेंस के, कैसे बता मतलब वॉलेट्स भी गायब होता है। ये मेरे साथ ही नहीं हुई चीज़, मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे व्लॉग्स देखे हैं। अब पता नहीं ऐसा होता हो नहीं, पर वो झूठ क्यों बोलेंगे, बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं। तो वो चीज़ें भी होती हैं। और वो रोड पे चलते चलते लड़कियां हाथ खींचना, ये वो कि चल। थोड़ा थोड़ा वहां पर भी है वो थाईलैंड वाला हिसाब, यहाँ पर तो भी है। फैमिली के हिसाब से, मेरे हिसाब से दनंग बेस्ट प्लेस है वहाँ पे पार्टी करने की सबसे बेस्ट प्लेस तो होयन है, जो दनंग से 1-1.5 घंटे की दूरी पे है गाड़ी से। वो जगह बेस्ट है। तो वहाँ पे जो अभी मैं 10 दिन के लिए वहीं पे रहने वाला हूँ, वो सबसे बेस्ट जगह। और थाईलैंड में लोग मसाज लेने भी जाते हैं, नॉर्मल मसाज होती है, ज़रूरी नहीं होती हर चीज़ हैप्पी एंडिंग के साथ ही हो। तो नॉर्मल मसाज वहाँ पे भी 1-1.5 घंटे के 800-900 रुपये लगता है वियतनाम में। और प्रॉपर मतलब आपकी एक एक हाथ की नस से लेके मसल्स वसल्स, आदमी ऐसा हो जाता है बिल्कुल बेहोश सा। मजा आ गया। हाँ, मैं तो हर बार ही कराता हूँ यार। मैं एक बारी ऐसा हुआ कि मैं बीच पे बैठा वियतनाम की, ठीक है, और मुझे मजा आता है घर वालों को सारी चीज दिखाने में। पापा देखो तुम्हारा लड़का कहाँ मौज कर रहा है, अभी वीडियो कॉल मिला है, मैं देखो यहाँ। तो मैं बीच पे ऐसे बैठा, तो यहाँ पे शॉर्ट्स में था मैं। तो वहाँ पे यार इसमें हमारी क्या गलती है, वो मसाज करना है तो लड़के वड़के नहीं आते, वहाँ लड़कियाँ आते हैं। लड़कियाँ आई, मेरे मसाज कर रही पैरों की, मतलब दबारी वबारी, तेल वेल लगा के पैरों में। मैं पापा को वीडियो कॉल कर दी, मैं पापा देखो, पापा अगर हराम जादे लोंडी पे 5 दबा रहा। मैंने कहा पापा ये यहाँ पे क्या करूं मैं? मेरे को नहीं, पाप लग जाएगा, रुक जा अभी। वो पापा इसके पैसे दे रहा हूँ, इसको मैं 5 थोड़ी दबा रहा हूँ। ये तो हम इनका भला कर रहे कस्टमर से, हम इनके देश में ऐसा नहीं सोचते। पापा ने नहीं 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 नहीं। तो फिर मैं चलो ठीक है, बात बहुत करते हैं। तो ठीक है यार, मसाज वगैरह बहुत बेहतरीन है वहाँ पे। मसाज मेरे ख्याल से सही वही होती है जो लास्ट में वो उल्टी सीधी हरकत करने के लिए लड़कियां तुम्हें ना बोले। भाई लेकिन जब आप इतनी पार्टियां कर रहे हो, घूम रहे हो, तो एक टाइम आता है कि अब तो भाई मसाज चाहिए, ताकि क्योंकि आपको अगले दिन भी घूमना है। क्योंकि हम भी गए हैं तो हमें भी यही फील होता है कि भाई मसाज करा लो, फिर भाई एनर्जी आ जाती है। और भाई जब अच्छी हाइजीनिक जगह हो वहाँ उल्टे सीधे काम नहीं होते, और वहाँ पे ना सब कुछ अच्छा ही लगता है। सही बात। क्योंकि वहाँ पे एक अरोमा होती है, एक रिलैक्सेशन, बॉडी को एक अच्छी फीलिंग देती है। परफ्यूम सा, खुशबू सी, माइंड सा यार बिल्कुल। जाते ही तुम्हारे 800-900 रुपए लेंगे। मसाज में 1-1.5 घंटे की होती है। गर्म पानी से पैर धोएंगे, उसके बाद तौलिए रखेंगे गरम गरम तुम्हारे पैरों पे। उसके बाद तुम्हें बोलेंगे शावर ले लो झाग वाले पानी से, टब में लेट के, वो जकूजी वाला मैटर। फिर उसके बाद तुम्हें वो शॉर्ट्स टाइप दे देंगे पहनने के लिए। 8-10 मसाज होती हैं, ऑयल मसाज होती है यार। ये मसाज का नाम भी ना थाईलैंड से बदनाम हुआ है, सैंडविच मसाज, ये वो। अब भाई सारी चीजें ऐसी नहीं होती है। मसाज सुन के भी जनता ये सोच रही होगी कैसी वाली मसाज। सही कह रहे हो। जनता की बात कर रहे हैं, हमारे पीयूष भाई सोच रहे थे। पीयूष भाई के मीठी सी हंसी है। भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सही कह रहे हैं कशिश भाई। हंसी में बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई यार। हाँ भाई आप सही कह रहे हो। तो भाई ठीक है, वो गरम गरम तौलिया लगाया वो, और उसके बाद एक एक मसाज करी पीछे से लेके कमर से लेके यहाँ तक, मतलब ठीक। अच्छा भाई और पार्टी का बताओ यार, वहाँ पे थोड़ा और बताओ कि पार्टी कैसी भाई हो? वियतनाम की बात तो होती रहेगी, पर आपके पॉडकास्ट में ना भूतों का जिक्र ना हो, उससे पॉडकास्ट कंप्लीट नहीं होता। और मुझे अपना एक किस्सा याद आया, इंडिया की बात है, मसूरी की बात है, जब मेरे साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी। बताओ भाई, अभी तो मजा आएगा भिड़ो। भाई बहुत लोगों के बात बताइए, कुछ यकीन करते कुछ नहीं करते, पर जो मैं अभी आपको बताऊंगा उसमें फोटो भी होगी, मैं अभी आपको फोन में दिखाऊंगा। और अभी मैं पहले आपको मसूरी वाली बात बताता हूँ, जब मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे घूमने गया था। शुरू करो भाई। मैं था घर वालों के साथ, मैं था, मामा थे, मम्मी थी। हमारा मन कर रहा चाउमीन खाएंगे, चाउमीन। नूडल्स वूडल्स खाते हैं। तो हमने गाड़ी रेंट पे करी हुई थी। तो उधर ना एक जगह है, एक पहाड़ सा था ऐसा करके, तो गाड़ी ऐसे ले गए पहाड़ के पास। और मुझे हो गया उस टाइम फीवर, मेरी तबीयत खराब हो गई, क्योंकि जब मैं ज़्यादा ठंडा या कुछ ऐसा करता हूँ मैं टॉन्सिल्स हो जाते, फिर हो जाता फीवर मुझे। गाड़ी लगाई वहाँ पे उन्होंने। तो गाड़ी वहाँ पे लगाने के बाद तो उन्होंने, मैंने बोला कि चाउमीन लेने चले। भाई हॉरर के मूड में, जनता को मूड में आने दो। भाई चाउमीन लेने गए, ये बहुत सीरियस मुद्दा है। पता है मैं क्यों हंस रहा हूँ? अभी भी मुझे पसीना आ रहा है ऊपर से नीचे तक, मेरी बैंड बज जाती है वो चीज सोच के। भाई अच्छे से बताओ, हंसो मत भाई, वरना हम डरेंगे नहीं। पहाड़ के साइड में गाड़ी लगाई, सारे मामा के बच्चे और जो थे वो सब गाड़ी में बैठे थे, मम्मी पापा वगैरह।
बड़ी गाड़ी थी, तो हमने बोला कि यार खाने पीने का मन कर रहा है, चाउमीन ले आओ पैक करा के, और आपको जो खाना है खा लो, और मैं नहीं जा रहा, मैं यहीं पे बैठा हूँ साइड में। शाम के 6-7 बजे हुए थे। वो कह रहे कि ठीक है तू सेफ है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ब्लूटूथ से कनेक्ट करा अपना फ़ोन और अपने हिंदी गाने सुनने शुरू कर। बुखार हो रहा है 101 हो रहा था, बॉडी गर्म हो रही थी। घर वाले गए यहाँ से निकल के मार्केट की तरफ लेने के लिए, तो भाई 15-20 मिनट हो गए। उन्होंने कहा था हम आ रहे हैं लेके, और कोई दिक्कत नहीं है तो वेट कर थोड़ी देर। तो भाई मैंने गाने की आवाज़ तेज़ कर ली फुल, तो मैं ऐसे बैठा हूँ ऐसे सीट पीछे करी, और पूरा अंधेरा, साइड में पहाड़, सामने 2-3 लोग दिख रहे हैं, पीछे 2-3 लोग दिख रहे हैं, पीछे की तरफ मार्केट थी। तो इधर ना साइड मिरर में मैंने देखा कि कहाँ आ रहे हैं, कितनी देर हो गई, आ क्यों नहीं रहे। साइड मिरर में देखा वो आ रहे हैं, घर वाले आ रहे हैं। तो मम्मी पापा मामा के बच्चे सारे, और मामा का बच्चा है एक लड़का है, उनके हाथ में, उसके हाथ में थे एक, देखो मेरी आवाज़ भी काँप रही है, बात बता दो, मेरी फट जाती है भाई, ये बता दो है। तो उसके हाथ में थी पन्नी, तो मुझे लगा कि भाई चाउमीन पैक करा के ला रहे हैं, ऐसे पन्नी वन्नी में होगी, वहाँ आ रहे हैं यार, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आवाज़ कम कर देते, तो कहेंगे इतनी तेज क्यों गाने बजा रखे, तबीयत खराब है तेरी, आवाज़ कम करी, ऐसे लेट गया पीछे को, आंखें बंद कर ली, थोड़ी आंखें खोली, कहाँ गए यार, शीशे में गायब है, क्या हो गए, तेरा वहम होगा ये, चलो कोई नहीं। उसके बाद दोबारा मैंने गाने चला दिए, मैं चलो पहली बार ही वहम होगा, उस टाइम दिमाग में नहीं आया था उल्टा सीधा कुछ, वहम होगा, तबीयत खराब है तेरी। दोबारा फिर मैंने देखा शीशे में, दोबारा सेम उसी एंगल में, उसी पोर्शन में सारे खड़े हैं, कि मतलब इधर मामा, इधर बीच में बच्चे, इधर मम्मी, और वैसे सेम चलते आ रहे हैं। मंगाया अभी तो ये चीज़ देखी थी, और फिर से दोबारा ये चीज़, वो फिर ऐसे ही आ रहे हैं। मैं चला आ रहे हैं, अब तो आ गए। जब तक मुझे कुछ शक नहीं होता उल्टे सीधा, फिर मैंने आवाज़ मंदी करी, और फिर ऐसे, और फिर देखा भाई फिर गायब यार, दूसरी बारी वो सारे आ रहे हैं सेम उन्हीं कपड़ों में, और फिर वो दोबारा गायब हो गए। उस टाइम ना मेरी ऐसी हो गई, हलक सूख गया हो कि बार बार मैं घर वालों को देख रहा हूँ आते हुए गाड़ी के पास तक, और वो गाड़ी से गायब हो रहा है। फिर मेरी दिल की धड़कन बढ़ी, मुझे लगा है क्या हो रहा है, क्या समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा 2-2 बारी आके घर वाले दिखे, गायब हो रहे हैं, मेरे पसीना आ गए पूरे शरीर में, क्या गया। ऊपर से पहाड़ साइड में, मैं बैठा भाई बैठा, हल्की सी आवाज़ धीरे करी। इस बारी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आवाज़ ही तेज़ कर दूं गाने की, क्योंकि मैं इतना हिल गया अंदर से कि भाई क्या ऐसे गायब हो सकता है। फिर देखा साइड में, सेम उसी एंगल में, फिर घर वाले आ रहे, तीसरी बार, और तीसरी बार मेरा ऐसा था, अब तो मैं यही अब देखता मैं रहूंगा। नजर नहीं हाँ। हटाऊंगा, अब मैं शीशे की तरफ देखता रहूंगा, अब मैं देखूं ये गायब कैसे होते हैं। भाई मैं डर रहा था कि ये गायब हुए तो कैसा फील होगा, गायब ना हुए तो कैसा फील होगा। भाई आए जाने, पास आ रहे गाड़ी के पास आ रहे गाड़ी, वही पन्नी हाथ में चाउमीन की झूल रही है ऐसे ही। वो भाई दिल की धड़कन बढ़े जा रही है, पास। आ गए गेट के पास। शिवम तुझे इतनी देर हो गई, तो इंतजार करते है, खाना वाना भूख लग रही होगी, ऐसे देख रहा है। क्या हो गया, ठीक है सब सही हो? हाँ क्या हो गया, हम तो ठीक है, वेट कर रहा था क्या वहाँ मम्मी, वो थे असली वैसे, मैंने उन्होंने टच वच करा, ठीक हो गया। वो मम्मी ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, हमारा पापा ने रैपट चल झूठा कुछ नहीं होता। पर भाई तीसरी बारी में सचता वो, पर मुझे समझ नहीं आता आज तक कि 2 बारी से दिख रहे घर वाले आते हुए, वो कैसे गायब हो सकता है कोई इंसान। भाई तुम सो वो तो नहीं रहते क्या भाई, तुम सपना अपना देख रहे हो, सो वो रहे यही हो। बोलते हैं सब कि तुझे बुखार हो रहा था, तुझे सपना दिख रहा था, क्योंकि ये बात बिल्कुल यकीन करने भाई, वाली अब नहीं है। तुम भाई थे भी तो लेकिन अकेले। एक बारी को कह सकते हैं कि भाई कसम खा हो के कह सकता है। सकता हूँ कि ये बात बिल्कुल सच है यार, बिल्कुल सच। और भाई 2-3 वही है। चीजें और हुई यार इंडिया में, इन भूतों से नाता है मेरा पुराना ही। कहाँ हुआ ये मेरे घर में रेनोवेशन हो रही थी, तो मैं गया हुआ था थाईलैंड, वो 2014 की बात, मतलब जाने वाला था 4-5 दिन पहले। मेरे पापा जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब, तो वो पापा गए होते ड्यूटी पे, तो रात की ड्यूटी लगी हुई थी पापा की, तो उस टाइम क्राइम ब्रांच में है पापा, ठीक है। तो मम्मी और मैं थे सिर्फ, तो 2 बार ही हुई ये चीज़ लगातार, एक दिन के बाद दूसरे दिन ये चीज़ हुई। पहले ना एक 5C फ़ोन आता था ब्लू कलर का, एप्पल का, मतलब ब्लू रेड वाइट बहुत सारे कलर के आते थे, तो वो था मेरे पास, पहला फ़ोन था मेरा एप्पल का, तो मैंने लिया भाई। मैं फ़ोन चलाता, रात के 2 बजे हुए थे, और मम्मी और मैं ऐसे एक बेड पे सो रहे हैं साइड में, तो रात के 2 बजे हुए, फ़ोन में थी 1% बैटरी। मैंने सोचा ये फ़ोन ऑफ तो होने वाला ही है, मैं इसको खुद ही पहले ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि भाई फिर वो खुद से ऑफ होगा, मैं पहले कर देता हूँ, नया फ़ोन लिया था, मैं कभी खराब खरूब हो जाए एकदम से होता हो। तो भाई ऐसे रख दिया मैंने सामने टेबल पे रखा, तो करेक्ट 2 बजे बाहर से ना पहले कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। रेनोवेशन हो रहा था, बाहर पूरा टूटा फूटा पड़ा था हमारे घर के बाहर, कुत्तों के भौंकने की आवाज़, एरिया कौन सा है, एरिया बताना एक बार। करकटुमा दिल्ली में। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई, बहुत मैं क्या सिस्टम भौंके जा रहे हैं।
उसके बाद स्विच ऑफ फोन में से इतनी तेज लड़की के चिल्लाने की आवाज आई, भगवान कसम, इतनी तेज, रात के 2 बजे इतनी तेज लड़की के चिल्लाने की आवाज आई। क्या आवाज थी? जैसे लड़की चिल्लाती है हॉरर मूवी में, नहीं चिल्लाती जैसे, वही भाई। मैं ऐसे खड़ा होके बैठ गया, मेरी मम्मी भी खड़े होके बैठ गई। अब ये तो नहीं था मुझे भ्रम है सिर्फ, मेरी मम्मी भी खड़े होके बैठ गई। और मेरी इतनी ऐसा हो रहा हाथ ऐसे कि मैं अपने खुद के फोन को भी टच कर लूं, ऐसे मतलब मैं उसे टच ही नहीं कर पाया भाई, वो ऐसे धरा धरा। उसके बाद मम्मी क्या है ये, मम्मी कह रही कुछ नहीं, सो जा, कुछ नहीं होता। मम्मी ने सुला दी, वो आवाज बंद हो गई, ठीक है। उसके नेक्स्ट डे मैं फोन चला रहा सेम उसी टाइम पे, पापा आए हुए थे, पापा लेट आए, पापा अंदर वाले रूम में थे। तो हमारे ना रूम के सामने से टाइल्स लगी हुई थी, टाइल्स में ना जो लगवा लेते ना आधी दीवारों पे, तो सेम करेक्ट 2 बजे हुए। मेरे दिमाग में कल वाली बात चल रही, मैंने सोचा साले को फिर से फोन को रख दूं, कभी कुछ पंगा हो जाए इस फोन में। 2 बजे दिमाग घूम रहा था। तो उसके बाद टाइल्स में ना पीछे की शेडो दिखाई देती है, बीच में थी लॉबी टाइप, वहां पे रखी हुई थी वॉशिंग मशीन, टाइल्स में दिखाई दे रही थी। ऐसे मैं सामने हूँ, मेरे सामने टाइल्स है, मेरे पीछे यहाँ पे है वॉशिंग मशीन और लॉबी। टाइल्स में मुझे वो दिखाई दे रही है वॉशिंग मशीन, मैं उसकी तरफ देखे जा रहा हूँ। ऐसे पड़ा था, नींद नहीं आ रही थी, मैं ऐसे देख रहा हूँ, नींद, कुछ सोच रहा हूँ, लंबी सोच में हूँ, वॉशिंग मशीन पर नजर है। ऐसे ही होता है ना, कुछ और सोच रहे होते हैं, नजर कहीं और होती है और आंखों से ऐसे ही हो जाता है, देखे जा। तो उसके बाद करेक्ट 2 बजे मुझे दिखाई दिया वॉशिंग मशीन के नीचे की तरफ इतनी लंबी लौ जल रही है, आग जल रही है नीचे। मोतरी ये क्या है? करेक्ट 2 बजे उस दिन ही सेम ये सीन हुआ, ऐसे देख रहा। उसी टाइम मेरे पापा उठे, बीच में पापा उठते हैं रात को, पानी पीना, दूध पीना। मेरे पापा रात को ही खावे पीवे, 2-3 बजे उठ गए हैं, दूध पिएंगे बस हो जाए। देखा पापा उठे, पापा जैसे वॉशिंग मशीन की तरफ आए, वो आग खत्म यार। अगले दिन मैंने घर वालों को बताया, नु तू तो पागल है। तो जब तुम रिफ्लेक्शन में देख रहे हो, रिफ्लेक्शन में देख रहा मुझे, तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखा? भाई फट जाती है यार उस भाई, टाइम। कैसे देख लेगा भाई आदमी? ऐसा लगे कि पीछे कुछ छला हुआ है या कुछ ऐसी चीज है और पीछे देखूं मैं उसके चंगुल में आ जाऊं या कुछ मेरे साथ बुरा हो जाए, वो चीज मुझे अट्रैक्ट कर रही है। पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। मैं क्या पता फोन टच करता कुछ हो जाता, मैं पीछे आग में देखता कुछ हो जाता। यार होती हैं चीजें और मुझे लगा ये चीज। भाई तुम्हारे साथ हम जाएं या ना जाएं किसी ट्रिप? चलो एक और एक्सपीरियंस करेंगे। भाई यार, भाई मलेशिया नहीं जाएंगे, कड़कड़ू में आप प्यार से बुलाओ तभी आएंगे। दिन के टाइम 2 बजे से पहले घर वापस। मेरी मौसी को ना बचपन से एक ही सपना आता था कि मैं डूब रही हूँ एक जगह पानी में, समुंदर में, और वो जगह दिखाई देती थी। और अब वो जब 50, 51, 52 साल की हुई, वो घूमने गई केरला में एक जगह, सेम उनकी आंखों के आगे वो जगह थी भाई, जो उनके सपने में उन्हें वो दिखाई देती थी। मतलब डेली उन्हें वो सपना आता था बचपन से, और नानी भी कहती थी कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही आ रहा होगा। हमेशा मतलब हफ्ते में 2-3 बार ही आना। और सामने वो उस जगह पहुंच गई, ये तो वही मेरे सपने वाली जगह है। और वहां जाते ही उस ड्राइवर से पूछा तो उसने बताया यहाँ पे सुनामी आई थी या कुछ बहुत बड़ा कुछ हुआ था प्रकोप, जिसकी वजह से सारे लोग मर गए थे जिंदा पानी के अंदर आके। तो मे बी वो सपना वही हो भाई, लोकेशन सेम वही, तो मेरे होती है भाई ये चीजें होती है भाई यार आपका तो मैं अलग तो यकीन ही नहीं करता था भूतों से कुछ। मैं नहीं करता था यकीन। अब भाई मैं अकेला रहता हूँ, अकेला सोता हूँ, बताओ भाई अभी हम बजरंग बली साथ में ना, जय श्री राम, तो कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है भाई। जितना फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। सोचते उतना हावी हो जाती है चीजें हमारी सिर पे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।